तो वो जो 5 स्टार वाला वो होता है सर, वो लगाना है। ये तो अच्छा, बाय नाउ का लगा दिया। इमेजेस लगाओ, इमेजेस का ऑप्शन आता है, हाँ यहाँ क्लिक करो। नहीं ड्रॉप नहीं करना, जस्ट एक बार थोड़ा ऊपर जाओ, इमेज वाले को हाँ यहाँ से पिक करके बॉटल के ऊपर लेके जाओ, प्योरा वाइब की बॉटल के ऊपर। हाँ अब देखो पिंक लाइन आ रही है नीचे, अब ड्रॉप कर दो। हाँ अब सही लगा है, ठीक है। अब जो भी लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे चूज इमेज पे, और जो भी आप इमेज लगाना चाहते हो, देखो बाय नाउ के बहुत सारे बटन भी दिख रहे हैं नीचे। अच्छा स्टार लगाना है आपको, ठीक है, क्लिक कर दो एंड प्योरा वाइब का ही है ये। ऑलराइट, इस तरह से स्टार लग जाएगा, ठीक है। पर ये जो आपका लगा हुआ है अचीव योर ड्रीम फिगर विद द पावर ऑफ प्योरा वाइब वेट लॉस, है ना, बाय नाउ के बटन के साथ, इसको पकड़ के ना ये बॉटल के नीचे ड्रॉप करो। हाँ यहाँ ड्रॉप करो बीच में, यस, ठीक है। ऐसे वो बाय नाउ का बटन भी यहीं ड्रॉप कर दो नीचे, स्टार्स के नीचे ड्रॉप कर दो या तो, हाँ लेकर जाओ, साइड में कहीं क्लिक करो, यस। पहले ऊपर ड्रॉप कर दो, बाद में वहां से स्टार के ऊपर ड्रॉप कर दो, फिर नीचे ले आएंगे। हाँ दोबारा पकड़ के लेकर आओ। नहीं डिलीट करने की जरूरत नहीं ना, कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड, एक बार और करो कंट्रोल जेड, हाँ एक बार और कंट्रोल, हाँ ठीक है ठीक है, बाय नाउ आ गया। अब पकड़ के नीचे ड्रॉप करो बॉटल के नीचे, हाँ छोड़ दो, परफेक्ट। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो प्लीज, हाँ अब स्टार के नीचे ड्रॉप कर देना, इजी रहेगा। कर दूं यहाँ पे? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले सेक्शन को डिलीट करा देंगे, ये जो एक और बनाया ना, इसको यहाँ क्लिक करके डिलीट की प्रेस करो, हाँ सबसे नीचे डिलीट है, यस, ठीक है। सो इस तरह से करते हैं हम। पर बट आप एक बात देखो, आपने यहाँ राइट साइड में भी इमेज लगा रखा है, लेफ्ट साइड में भी इमेज लगा रखा है, तो बहुत अनइवन सा हो रहा है, ये ठीक है। अच्छी भी नहीं लग रही है। हाँ अच्छी भी नहीं लग रही, सुंदर नहीं लग रहा, है ना। दूसरा जो पर्सन राइट वाली इमेज में है वो राइट साइड देख रहा है ना। यदि उसको दिखवाना है, या तो हम सिर्फ यही इमेज यूज करें, हाँ ये वाले को डिलीट कर दें, सिंगल बॉटल को, है ना, हाँ कर ही दो, इसको डिलीट ही कर दो, सिंगल बॉटल को डिलीट ही कर दो, ठीक है। दूसरा जो अचीव योर ड्रीम फिगर विद द पावर ऑफ प्योरा वाई वेट लॉस सप्लीमेंट, ये है, इसको साइज थोड़ा और बड़ा हो सकता है ना। इस पे चूज करके इस एरिया को पहले चूज करो, हाँ इसको चूज करो, कॉपी चूज कैसे करना सर? ऐसे ही तो करना है? हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड में देखो फॉन्ट का साइज आ रहा है 14 पीटी आ रहा है ना, नीचे नीचे देखो, इसके नीचे, हाँ यहाँ 14 को बढ़ा करके 24 कर दो। पहले सेलेक्ट करो, कंट्रोल ए करो, अचीव योर ड्रीम फिगर के अंदर, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, हाँ एक मिनट, आई एम जस्ट कमिंग इन अ मोमेंट। विघ्नेश गेट खोल दे। हाँ जी आई एम बैक। ऑलराइट, इसको अब आप सेंटर लाइन भी कर सकते हो, ठीक है। ऊपर देखो अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है, वहां से करना, नहीं लेफ्ट हैंड साइड में जो टूल बार है ना, वहाँ अलाइनमेंट का ऑप्शन है, हाँ ये देखो जहाँ बोल्ड का सिंबल है, हाँ हाँ इसके नीचे देखो, जहाँ बी लिखा है ना, इसके राइट देखो, हाँ इसके नीचे वाली लाइन, हाँ इसके लेफ्ट, ये अलाइनमेंट है ना, सेंटर भी, ये सेंटर है, लेफ्ट राइट। हाँ 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 सेंटर वाले पे क्लिक करो, ठीक है। इस तरह से रहता है कुछ फॉर्मेट। और इवन ये स्टार के और ऊपर पिक कर दो, स्टार के ऊपर, हाँ इसको स्टार के ऊपर ड्रॉप कर दो, हाँ ये वाले पूरे सेक्शन को, या तो स्टार को नीचे लाके ड्रॉप कर दो, है ना,
यदि वो नहीं हो रहा तो स्टार हाँ यहाँ ड्रॉप कर दो, है ना। ऐसे बाय नाउ का बटन भी नीचे ड्रॉप करो, और बाय नाउ का बटन हम थोड़ा बड़ा दिखाते हैं क्योंकि हमारा मेन काम तो वही कराना है ना। तो बाय नाउ का साइज 11 अच्छा सेंटर अलाइन नहीं, ये तो यही रहेगा, ये तो कोई इशू नहीं है। आइकन आपने वो लगा रखा है, स्टाइल पे जाओ, हाँ, और यहाँ साइज इंक्रीज कर दो इसका, टोपोग्राफी के अंदर जाके, टाइपोग्राफी में जाके आई मीन, हाँ साइज इंक्रीज कर दो, ठीक है। कुछ ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं, हाँ, और थोड़ा सा, हाँ दैट्स बेटर, है ना। इस तरह से हमारा बटन लग जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर इमेज में यदि आप देखो तो ये पर्सन राइट साइड देख रहा है ना, और हमारी जो हेडलाइंस वगैरह है वो सारा लेफ्ट साइड है, राइट, है ना। ये सारा लेफ्ट में है, उसका पर्सन का जो हमारा मॉडल है वो राइट साइड में देख रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है ना, ये एक प्रॉब्लम है। दैट मीन्स जो हमारी हेडलाइन, स्टार और बाय नाउ है वो राइट साइड में होना चाहिए, समझ रहे हो। हाँ, ये वाली जो इमेज होनी चाहिए लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, या फिर हम कैनवा में जाकर के इसका पर्सन को फ्लिप कर देंगे, इसका चेहरा जो है वो दूसरी साइड फ्लिप कर देंगे, ठीक है, तब ये रिलेट करेगा। अभी ये लग रहा है कि हमारा जो बाय नाउ का बटन है उससे मुंह फेर रहा है ये, ठीक है। ये एक्चुअली ईआई में आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। तो हमारे एलिमेंट्स हमें इस तरह से यूज करने हैं कि वो सारा सिंक हो रहे हो, ऑलराइट, ठीक है। तो इसके अंदर जो मुझे एक ही प्रॉब्लम लग रही है वो है कि जो मॉडल का फेस है वो राइट साइड में है और जो हमारी बाय नाउ का बटन है वो लेफ्ट साइड में है। हाँ, इमेज को लेफ्ट कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, इमेज को लेफ्ट कर देंगे, प्रॉब्लम फिक्स है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। शिवांगी जी, ये स्किल के ऊपर और वर्क करना आप, ठीक है। हाँ, अब जैसे देखो वीडियो डाली है तो वीडियो के ऊपर कोई हेडलाइन डाल सकते थे, बीच में कुछ अपडेट कर सकते थे, यहाँ कुछ डाल सकते थे, या कुछ सेग्रीगेशन होना चाहिए था, है ना, डिवाइडर वगैरह लगा देते तो वो और अच्छा लगेगा। डिवाइडर नहीं लग रहा, लगा के दिखाओ। बताना नहीं आ रहा था। कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी लगा लेते हैं। इसके नेक्स्ट देखो डिवाइडर है बटन के नेक्स्ट, यस, क्लिक करो। कहाँ लगाना है इसको, नीचे ड्रॉप कर दो, कोई इशू नहीं है। एक काम करो, इसको डिवाइडर को यहीं छोड़ो, सबसे नीचे आओ। मैंने जो सिखाया है इसमें और नीचे आ जाओ। ये वाला आपने सेक्शन लगाया है, इसको एक्स आउट कर दो। इसमें कुछ प्लानिंग है आपकी कुछ लगाने की? सर लिखेंगे उससे कोई नहीं, प्लस पे क्लिक करते हैं एक बार, है ना, पहले वाले पे क्लिक करेंगे, हाँ, और यहाँ अब डिवाइडर को ले लो, 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, डिवाइडर ले आएंगे, हाँ छोड़ दो, ठीक है। इसका कलर चेंज कर दो, स्टाइल में जाओ एंड इसका ब्लैक की जगह वाइट कर दो, हाँ यहाँ से, यस, नीचे 6 बार F डाल दो, ठीक है, परफेक्ट। अब थोड़ा सा इसका वेट बढ़ा देते हैं, है ना, साइड में क्लिक करके वेट को 1 की जगह 5 कर दो, हाँ ये बेटर है ना। अब इस डिवाइडर को इस वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर दो, या फिर वीडियो के इसके नीचे ड्रॉप कर दो, कैसे भी कर लो। नहीं लग रहा, कोई इशू नहीं है। वीडियो वाले सेक्शन को उठा के नीचे ड्रॉप कर दो, वीडियो को ला के नीचे ड्रॉप कर दो। वो 6 डॉट है ना, 6 डॉट पे क्लिक करो और इसके नीचे ड्रॉप कर दो, हाँ जी, हाँ जी, नीचे ड्रैग करके ले आओ और डिवाइडर के नीचे ड्रॉप कर दो, हाँ परफेक्ट, छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइडर तो लग गया पर गैप सफिशिएंट नहीं है, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ डिवाइडर वाली लाइन को सेलेक्ट करोगे, वापस स्टाइल एडवांस में जाओगे एंड मार्जिन ऊपर आप एक काम करो, मार्जिन के पहले पिन ऑफ करो, पिन ऑन है ना, चारों चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, टॉप पे 10 का मार्जिन देखते हैं, 10 कर दो इसको, 10 की जगह 20 कर दो, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड नीचे भी बॉटम में भी ना, राइट में तो रहने दो, लेफ्ट
बॉटम में दे दो, इसके नेक्स्ट वाले में ना वहाँ भी 20 दे दो। हाँ ठीक है, तो अब ये थोड़ा मार्जिन क्रिएट हो गया है ना। और इस डिवाइडर के नीचे मेरा सजेशन रहेगा यहाँ कुछ ना कुछ टेक्स्ट डाल दो, है ना, कुछ बेनिफिट्स डाल सकते हो या कुछ उस तरह की चीज़ें डाल सकते हो ताकि रिलेट करे ये। अभी बहुत ज़्यादा इमेज है, स्टार वगैरह है, फिर सीधा वीडियो शुरू हो रही है, तो 2 या 3 लाइन टेक्स्ट के डाल दो, समथिंग लाइक बेनिफिट्स ऑफ प्योरा वाइफ और आर यू गेटिंग दीज बेनिफिट्स फ्रॉम प्योरा वाइफ, कुछ इस तरह की हेडलाइन डाल करके, हाँ यहाँ कुछ हेडलाइन वगैरह डालकर और इसको बेटर बनाया जा सकता है। क्या कर रहे हो, क्या चाहिए? इसको भी करना पड़ेगा इसको, या फिर डिलीट ही कर देते हैं सर? हाँ जी, या फिर डिलीट कर देते हैं? कौन से वाले सेक्शन को? ये वाला जो पिक है ना, इसको हटा देते हैं। हाँ, इसका आप एक और नीचे एक और बॉक्स ऐड करो 2 वाला, और पिक को उठा करके नीचे ड्रॉप कर दो उसके अंदर। हाँ 2 वाला सेक्शन ले लो, है ना, और इसके अंदर पिक को यहाँ से ड्रैग करके उसमें ड्रॉप करो। नहीं, सिर्फ पिक, ये जो पर्सन की पिक है ना, यहाँ से उठाओ, हाँ सेलेक्ट करो, नीचे जाओ, उसमें ड्रॉप करके देखो ड्रॉप हो रहा है आपसे, और नीचे जाओ, नहीं हो रहा। जाओ नीचे कर्सर ले जाओ, बिल्कुल नीचे ले जाओ, हाँ और नीचे आ जाओ। चलो एक बार यहीं ड्रॉप कर दो, हाँ जा रहे हैं ना। आप लेफ्ट वाले बॉक्स में ड्रॉप करो, नहीं लेफ्ट इस पे प्लस, हाँ ड्रॉप कर दो, ठीक है आ गया। अब ऊपर वाले को वहां से पकड़ो और नीचे इसमें ड्रॉप करो। बाकी हेडलाइन कंट्रोल दबा के ना ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल दबाओ, पहले वाले को चूज करो, फिर दूसरे को चूज करो, स्टार को, तीसरे बाय नाउ बटन को। अच्छा एक एक करके लेके जाओगे, कोई इशू नहीं है, नीचे ले जाओ। साथ हो ही नहीं रहा सर। कोई नहीं, नीचे ले जाओ। कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ होते हैं ना, तीनों सेलेक्ट हो जाते हैं, पर कोई इशू नहीं है, नीचे ड्रॉप करो, नीचे ले जाके, हाँ ले जाओ, नीचे ले जाओ, बिल्कुल नीचे ले जाओ, हाँ चला जाएगा। नहीं हो रहा ड्रॉप, नीचे नहीं जा रहा, कोई नहीं, यहीं ड्रॉप कर दो एक बार। अच्छा अब एक काम करना, अब रुको, वेट करो, एक बार स्टार पे क्लिक करो, स्टार वाले सेक्शन पे, है ना। अब कंट्रोल दबा दो, दबा दिया, अब कंट्रोल को दबाए रखना। अब बाय नाउ सेलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के रखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है कंट्रोल। अब तीसरे वाले को भी सिलेक्ट कर लो, हाँ। अब तीनों का अब कंट्रोल को दबा के रखना है और तीनों को एक साथ नीचे ड्रैग करके लाना है। कर रहे हो, कर पा रहे हो? चलो कोई नहीं, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। सर ये तो प्रैक्टिस करके बाइक की चाबी में है। ये तो वैसे एक टाइम पे होता है ना, तो वैसे भी नहीं आता। नहीं हो रहा सर। हाँ जी, नहीं, और कोई नहीं, एक एक करके ड्रॉप कर दीजिए। रिचा एक बार वो वाला तो चला गया, तीनों तो ये चाबी है वाला ना भी उसी के नहीं अंदर ब्राउन वाले बैग में ही पड़ी है, मैंने उनको दिखाई थी सरदार जी को। मेन गेट मतलब वो बिल्कुल बाहर वाला ना, लकड़ी वाला कर रहा है, पहले उनसे लोहे वाला करवा ले। नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो ड्रैग करके ड्रॉप नहीं कर पा रहे, वहाँ कहीं भी ड्रॉप कर दो, वीडियो के नीचे ड्रॉप कर दो, वीडियो के नीचे ऐसे ही ड्रॉप कर दो। जब पिंक लाइन आएगी सर तभी होगा ना। हाँ नीचे जाओ, थोड़ा सा नीचे जाओ, हाँ फर्दर नीचे आ जाओ प्लीज। ओके चलो एक बार छोड़ दो इसको, है ना। एक काम करो, ये वीडियो वाले पार्ट को ना बाय नाउ के बटन के ऊपर ड्रॉप कर दो, इजी कर देते हैं। हाँ इसको पकड़ के ना बिल्कुल ऊपर ले जाओ, हाँ इसके नीचे ड्रॉप कर दो, हेडलाइन के नीचे। चलो कोई नहीं, वहाँ ड्रॉप कर देते हैं, नीचे आ जाओ, ठीक है, हाँ और नीचे आ जाओ। हाँ अब इनको ड्रॉप करो, एक एक एलिमेंट को, पहले हेडलाइन को ड्रॉप करो, हाँ एक एक करके, हाँ परफेक्ट। हाँ नेक्स्ट स्टार ले लो, फिर बाय नाउ ले लो। प्रिया आपकी क्या प्रोग्रेस रही वीकेंड पे? प्रिया एम आई ऑडिबल टू यू, मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी। क्या प्रोग्रेस रही? सर थोड़ा ही रहा, ऑफिस में काम बहुत बढ़ रहा है। अरे 3 दिन थे, फ्राइडे सैटरडे संडे, थर्सडे भी था थोड़ा बहुत। हमारे यहाँ बहुत क्रश रहता है। अच्छा फ्राइडे को भी नहीं मिला टाइम?
नहीं, फ्राइडे तो नहीं रहता, पर ये सैटरडे संडे क्रश रहता है। और फिर अपना काम इतना बढ़ रहा है ना ऑफिस में कि टाइम ही नहीं लग रहा ऑफिस में तो बिल्कुल भी। देखो डिजिटल जाने के मार्केटिंग में बाद मुझे एक ही चीज मांगी थी मैंने आपसे मैंने मांगा था नहीं नहीं, वो प्रैक्टिस। तो है ना देखो। जाके जो हुआ थोड़ा बहुत ही किया है, इतना नहीं हो पाया अभी। हाँ चलो कोई नहीं, आप टाइम निकालना। है ना। अब तो है टाइम, है ना, कल छुट्टी भी है। ठीक है। तो कल किस कल चीज की है? कल आपकी छुट्टी होती है ना ट्यूसडे को। अच्छा। आपने बताया हुआ ऑफिस की छुट्टी है तो ऑफिस से हाँ, तो फ्री वीक ऑफ हो। होता है, पता नहीं आज आपकी बार रखेंगे या नहीं। हाँ मेरे यहाँ छुट्टी नहीं होती। ठीक है। हाँ हाँ, मेरे यहाँ बिल्कुल। मैं क्लासेस जनरली करता हूँ जब तक बहुत मैंडेटरी ना हो जाए। ठीक है। जैसे हम्म 15 अगस्त है तब तो करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, है ना। हम्म। पर मुहर्रम वगैरह वगैरह वो छोटी छोटी छुट्टियों को मैं कैंसिल कर देता हूँ। वहाँ मैं क्लासेस करता ही करता हूँ। रक्षाबंधन पे भी होगी सर? नहीं, रक्षाबंधन पे आप लोग बताओ, छुट्टी की ज़रूरत है तो बताओ, यदि नहीं है तो मैं क्लास के लिए रेडी हूँ। मुझे तो सर प्रॉब्लम मेरा नहीं है। सर मेरी क्लास ले लेना सर आप। रहने देते हैं उस दिन थोड़ा वो रहता है। चलो कोई नहीं, मैं ऋषि के साथ सेशन कर लूंगा, ऋषि और मैं कर लेंगे आपस में। तो नहीं ऋषि क्यों कर लेगा अकेला मेरी सेशन, ये क्या बात हुई? नहीं सर, मेरी भी कर लीजिएगा, मुझे भी कहीं नहीं जाना। हाँ, ऐसे तो नहीं सभी कर नहीं भाई, लेंगे मैं आपको फिर। फेस्टिवल नहीं खराब करने वाला, घर वाले मेरे को गालियां देंगे। ठीक है। डोंट वरी। आप ठीक है, लोग आप छुट्टी मना आप लीजिए। क्वेरी ले लीजिएगा इनकी, अगर किसी की क्वेरी है तो नया मत चल सिखाइए कुछ। चलो कोई नहीं, ये टॉपिक पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। है ना, अभी ठीक क्लास पे है। आते हैं वापस। है ना। हम्म क्वेरी ले लेंगे, ये शी इज राइट, क्वेरी ले सकते हैं उस दिन। है ना। हम्म तो ये लैंडिंग पेजेस का एक धीरे धीरे आपको आइडिया लग रहा है ना। पर ये टॉपिक प्रैक्टिस मांगता है। यदि ऐसी वेबसाइट किसी क्लाइंट को दे देंगे वो वैसे ही भाग जाएगा। ठीक है। सर, अभी जैसे ये छोटा लैंडिंग पेज है, थोड़ा बड़ा और क्वालिटी वाला लैंडिंग पेज बना बना के दिखाओ ना सर, एक हाँ जी जो बिल्कुल देखते बना ही हाँ सकते। लगे कि भाई हाँ कुछ है। बिल्कुल, आप एक बार यदि vigneshkandal.com खोलेंगे तो जो है वो लैंडिंग पेज ही है जो बनाया था ना, विग्नेश जैसे खंडल देखने में डॉट। तो इजी लगता है, हाँ मैं और आपको जब कुछ कुछ करते हैं ना चीजें तब पता दिखाता हूँ। चलता है। हाँ मेन वही है, मैं पहले चाह रहा हूँ आपको इजी की प्रैक्टिस कराना। यदि आप सिंगल पेज ठीक बना है। लोगे ना बिना स्क्रॉल डाउन वाला, और वो हम्म सुंदर बना लोगे, तो हम्म। लेंथ तो कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। जैसे होता है ना, साइकिल चलाना सीख गए, धीरे चलानी आ गई तो स्पीड तो कभी, ये लैंडिंग पेज ही है, ये कुछ भी नहीं है, इसमें हेडर डाला हुआ है ना। ऊपर 7 एलिमेंट्स डाले हुए हैं। बीच में जो विग्नेश कंडल, ये एक इमेज है, ये बिल्कुल सेंटर में है ना, ये लोगो जो दिया है ये इमेज है। और इसके नीचे फिर दो सेक्शन दिए हुए हैं, लेफ्ट में स्लाइडर लगाया हुआ है, राइट साइड में इमेज दिया हुआ है। फिर एक लेटेस्ट वीडियो वाला सेक्शन है। ठीक है। और उसके बाद नीचे अगेन ये तीन तीन के सेक्शन है। तो ये लैंडिंग पेज है, दिस इज नथिंग बट लैंडिंग पेज। ऐसे ही ऐसे इसके नेक्स्ट वाला एक अबाउट अस मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो भी सही बनाया है। अबाउट पे क्लिक करो राइट साइड में। हाँ इसको एक्स आउट कर दो, ऐड को। हाँ अब यदि अबाउट सेक्शन देखो तो इसमें ऊपर अबाउट मी लिखा है, और अबाउट मी के नीचे यहाँ यहाँ 3 इमेजेस लगा रखे हैं। और यहाँ देखो, यहाँ एक इफेक्ट लगाया है। इफेक्ट है कि ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आना शुरू हो जाए। दिख रहा है ना, ये पर्पल कलर, ब्लू पर्पल, है ना। ये अबाउट अस। ऑल दो बच्चा है तो बच्चे ने अपने हिसाब से फॉन्ट पिक करे हैं। ठीक है। बट द थिंग इज कि इस तरह से भी आप बना सकते हो क्लाइंट्स के लिए, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है। और इसमें यदि आप नीचे जाएंगे, नीचे तो बम्बल का ऐड चल रहा है ना। ठीक है। तो नीचे इन्होंने फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब लगा रखा है। तो ये भी लैंडिंग पेजेस ही हैं जो यहाँ बने हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह के मैं चाहता हूँ छोटे छोटे लैंडिंग पेजेस आप सबको बनाने आ जाएं। और क्लाइंट क्या मांगता है, जनरली 3 पेजेस 5 पेजेस की वेबसाइट मांगता है। तो उसको हम इस तरह का सेटअप बना के देते हैं, और उसके लिए उससे हम 15 से 20 हज़ार रुपये आराम से ले लेते हैं। ठीक है। सर एक बार मेरा चेक करना, ऑलमोस्ट लाइक कुछ इसमें हाँ बताने जी नहीं। शिवांगी जी, एक बार डिस्कनेक्ट करना प्लीज़। तो इसी में चेक कर लो, कोई इशू नहीं है। हाँ ऋषभ शेयर करो। इसमें भी दिख जाता है। अच्छा अच्छा, ओह आई थॉट कि आप अपनी स्क्रीन दिखाना चाह रहे हो। ठीक लोगो है। भी दिखाना था सर। कोई नहीं, अभी ले लेंगे, एक एक करके सबका होमवर्क देखेंगे।
सर इसमें भी कीवर्ड सेट होता है? हाँ जी, हाँ जी, इसमें बिल्कुल कीवर्ड्स है, इसका ये प्रॉपर एसईओ होता है, इसका प्रॉपर एसईओ कर सकते हो, 80 के अबव स्कोर लेके जाना है, ठीक है। बट आता वो कहाँ से? हाँ, वो मैं बता देता हूँ आपको, पर मेरा पर्पस ये है सबसे पहले कि आपको पहले बेसिक एलिमेंट्स की नॉलेज हो जाए, उनकी सेटिंग कैसे करनी है वो सब। वाओ, दैट्स अमेजिंग, दिस इज फैंटास्टिक। हाँ, नीचे आ जाओ, हेडलाइन प्रॉपर लगी हुई है, देखो इमेज प्रॉपर लगी हुई है, राइट साइड में हेडलाइन प्रॉपर आ रहा है, स्टार, बाय नाउ का बटन, इंग्रेडिएंट्स। देखो शिवांगी जी, ये जो मैं बोल रहा था ना आपको कि बीच में, दोनों के बीच में सेग्रीगेशन, तो देखो इंग्रेडिएंट्स एंड फॉर्मूला और प्रॉपर सेग्रीगेशन आ रहा है, राइट। हाँ, बहुत सही है ये, दैट्स ग्रेट, है ना। अच्छा देखो, यहाँ क्या किया इन्होंने, इमेज लिया है, उसी के ऊपर इन्होंने पांचों के पांचों, ये सिंगल इमेज है जो लेफ्ट साइड में लगी हुई है। हाँ सर। अच्छा, सिंगल इमेज ये मतलब रेडीमेड मिल गया था या कैनवा में इसको एडिट किया है? नहीं नहीं, रेडीमेड। अच्छा, पर यदि आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो कि ये सिंगल इमेज लिया है पिक कर मैंने। लिया। हाँ, अच्छा, ये यहाँ भी लगाया ये हुआ है, कैसे, ग्रेट। ये वाला कैसे किया सर? इसका ये नीचे वाला लोगो। ये चारों डाउनलोड एक ही साइज के कैनवा में डाल करके किए हुए हैं, राइट कि ऋषि? कैनवा में किया नहीं है, लेकिन मेरे को साइज मिल गया था। अच्छा, साइज मिल गए थे, ग्रेट। देखो साइज मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं मिल रहा तो वहाँ कैनवा यूज करेंगे। और यदि आपको जैसे सुमात्रा स्लिम वैली टॉनिक का ये जो बॉटल मिली हुई है, हो सकता है आपके पास पीछे की इमेज अलग आए, ऊपर ये लगाया आपने प्रोडक्ट का इमेज, और बाय नाउ वगैरह का बटन लगाया, लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में लोगो लगा रखा है, और नीचे वो GMP एंड ऑल दोज थिंग्स लगा रखे हैं, ठीक है। फिर अगेन इन दोनों के बीच में थोड़ा सा टेक्स्ट दे रखा है, इन टेक्स्ट से क्या बेनिफिट होगा, जस्ट इसके ऊपर भी, है ना, फिर यहाँ थोड़ा सा टेक्स्ट दे रखा है, तो लोगों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, और सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सबसे एक दूसरे से अलग भी नज़र आते हैं, राइट। हाँ, नीचे आ जाओ, इसमें एफिलिएट लिंक लगाई है, बाय नाउ में लगाया था। बहुत बढ़िया। इस बाय नाउ को 2-3 जगह लगाओ, लैंडिंग पेज में नीचे भी सर ये लगाओ लेकिन सबसे। लिंक पे क्लिक पब्लिश होने के बाद क्लिक होता है। हाँ, पब्लिश होने के बाद क्लिक करेगा ये, वरना वरना वर्क नहीं करता। हाँ ठीक है। इसको पब्लिश कर देना, अच्छा बनाया है, दैट्स गुड। अच्छा, हेल्थ को जनरली हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हेडलाइंस वगैरह जनरली जो मिलेगी वो ग्रीन कलर की मिलेगी, ठीक है। अच्छा, और सबसे नीचे क्या है, एक बार नीचे आ जाओ, बिल्कुल बॉटम पे। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स आपने यहाँ लगाई दिए हैं, ग्रेट। कॉन्टेक्टस का पूरा सेक्शन लगाया हुआ है, ये इसको लगाना था, इसको हाँ हटा ये दो इसका। हाँ, ये हटा देना, ये बिल्कुल इरेलेवेंट लग रहा है। हाँ, यहाँ सबसे नीचे, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग का पेज है, तो एक फुटर सेक्शन भी लगा सकते हो, और फुटर सेक्शन जब लगाओगे, फुटर सेक्शन लगाने के लिए क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे ही है। हाँ, एक बार प्लस पे क्लिक किया, एंड देन से पहले वाले सेक्शन ले लेते हो, है ना। और अब आपको अगेन, हाँ, ये सेंटर वाले प्लस पे क्लिक करो, यस, है ना। अब मेन्यू डालना है इसके अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में मेन्यू टाइप कर दो, सर्च विजेट, नहीं आया हुआ था ऑलरेडी। हाँ, मेन्यू टाइप करो, MENU, यस, है ना। अब ये वर्डप्रेस मेन्यू जो आ रहा है, इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो इसके अंदर। अब हमें इसमें एक फुटर मेन्यू लगाना है, ठीक है। तो फुटर मेन्यू, आई थिंक यहाँ कुछ कुछ लगा हुआ है बट दिख नहीं रहा, क्योंकि कलर फेड लगा हुआ है, फेड एनिमेशन लगा हुआ है। फेड एनिमेशन को हटाना, लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में जाओ, सबसे नीचे एक बार देखना, प्राइमरी मेन्यू की जगह इसको, प्राइमरी की जगह प्योराफाई मेन्यू करना। इसके नीचे एक और भी आ रहा है ना, कुछ बनाया हुआ है बट विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि कलर का डिफरेंस आ रहा है। एक बार प्योराफाई मेन्यू की जगह है, वही है। हाँ, दोनों फेडेड ही आ रहे हैं क्योंकि कलर चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ फेड की जगह ग्लो नन कर दो, हमें फेड नहीं करना, हम चाह रहे हैं विजिबल हो, पर ये अभी हमारा ग्रे कलर में आ रहा है। हम ऊपर जाते हैं वापस, है ना, ऊपर जाते हैं फर्दर अप, हाँ, स्टाइल पे क्लिक करो, है ना, और स्टाइल के अंदर ब्लैक को वाइट कर दो, टेक्स्ट कलर। ठीक है, ये पूरा प्राइमरी मेन्यू आ रहा है। अब वो प्राइमरी मेन्यू को ना इसके प्रीवियस टैब में क्लिक करके प्योराफाई मेन्यू करना। देखिए यहाँ क्या बनाया हुआ है,
इसका फिर चेंज यहाँ जिससे ये बनाया उससे पूरा आई थिंक कुछ मे भी नहीं है किया है। इसमें, नहीं सर, हाँ जी, इसमें कुछ नहीं है इसमें, बनाया कुछ, नहीं। हाँ कुछ बनाया नहीं, यू आर राइट। प्राइमरी मेन्यू ही कर दो इसको, ठीक है अभी के लिए, है ना। पर सपोज आपको ये प्राइमरी मेन्यू की जगह फुटर मेन्यू ही क्रिएट करना हो कि भाई मैं तो यहाँ फुटर मेन्यू ही लगाऊंगा, और फुटर मेन्यू के अंदर आप प्राइवेसी पॉलिसी लगाना ज़रूरी है, डिस्क्लेमर लगाना ज़रूरी है। क्योंकि डिस्क्लेमर इसलिए कि भाई ये हमारा सर प्रोडक्ट नहीं प्राइमरी है। मेन्यू का मतलब ये ऊपर लगता है ना शायद, हाँ, प्राइमरी मेन्यू हम जनरली टॉप पे लगाते हैं, सबसे फुटर ऊपर मेन्यू है ना। मतलब बिल्कुल बॉटम में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो प्राइमरी ये मेन्यू ऊपर तो कैसे ऊपर सर? लगा हुआ ही है ऑलरेडी, है ना। ऑल दो लैंडिंग पेज है तो हमें यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम वेबसाइट वगैरह में तो यूज़ कर लेते हैं बट यहाँ नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। पर अब हमें यहाँ फुटर मेन्यू लगाने की ज़रूरत लग रही है, तो हम क्या करेंगे, एक और टैब ओपन करेंगे। मेन्यू कैसे बनाते हैं वो भी आप सीख जाओगे इस स्टेप से। तो एक बार जो हेल्थ फिटनेस की वेबसाइट है ओपन कर लो, बैकएंड पे आते हैं। हाँ नीचे आ रहा है आरटीवी लॉगिन, आरटीवी लॉगिन नहीं, बैकएंड पे आना है। हाँ, तो फॉरवर्ड स्लैश, यस, हाँ एक बार क्लिक करो आप, पोस्ट के अंदर जाएंगे। देखो मेन्यू कभी भी बनानी है, किसी भी वेबसाइट में आपको मेन्यू बनाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो मेन्यू के अंदर आएंगे, कैटेगरीज के अंदर आएंगे, पोस्ट, पोस्ट के अंदर आएंगे लेफ्ट साइड में, एंड कैटेगरीज, हाँ ये थर्ड वाला है, ठीक है। तो कैटेगरीज जो भी आपको बनानी है, देखो यहाँ कैटेगरीज काफ़ी सारी बनी हुई है ना, जैसे बेस्ट सप्लीमेंट, ब्लड शुगर, डाइट एंड वेट लॉस, ये सारी कैटेगरीज बनी हुई है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं क्या कैटेगरी बना सकते हैं हम। स्किन एंड ब्यूटी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोई रोल नहीं है, किसने बनाया आई डोंट नो, इसको डिलीट कर दो, इसके ये बिल्कुल आप में से किसी का तो नहीं है सोशल मीडिया मार्केटिंग, है ना। और देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में डाला हुआ है किसी ने। ओहो, यदि आपकी कोई भी ऐसी वेबसाइट है जो जो कैटेगरी की है ना, वही चीज़ें रखेंगे इसके अंदर। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। अच्छा सपोज अब मुझे एक कैटेगरी बनानी है जो मैं चाहता हूँ मेन्यू बार के अंदर ऐड करना, ठीक है। से हमें कैटेगरी ऐड करनी है प्योरा वाइफ एग्जांपल के लिए, तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में जहाँ ऐड न्यू कैटेगरी है, यहाँ लिखेंगे प्योरा वाइफ, ठीक है। और स्लग, स्लग का मतलब होता है, इसे कहते हैं परमालिंक भी कहते हैं, स्लग भी कहते हैं, यूआरएल भी कहते हैं, पार्ट ऑफ द यूआरएल, इसका मीनिंग होता है पार्ट ऑफ द यूआरएल। जैसे tarunKhandal.com स्लैश, यदि मैंने लिखा है जैसे ऊपर लिखा ना healthfitnessproductsreview.com/wp admin, तो wp admin या उसके बाद वाला पार्ट वो स्लग कहलाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ स्लग के अंदर हम लोअर केस में होता है ये, तो प्योरा वाइव लोअर केस में लिख देते हैं, ठीक है। फर्दर नीचे आएंगे, आप यदि चाहो तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्दर लिख सकते हो, चाहो तो इग्नोर कर दो। पेरेंट कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी क्या होती है, पेरेंट कैटेगरी इज मेन कैटेगरी, चाइल्ड कैटेगरी सब कैटेगरी, ठीक है। तो हम यहाँ कोई पेरेंट कैटेगरी चूज नहीं करना चाहते, वरना उसके अंदर आएगा ये प्योरा वाइव, ठीक है। हाँ हम ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, डाइट एंड वेट लॉस के नीचे प्योरा वाइव आ जाए, ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। जैसे डाइट्स एंड वेट लॉस आ रहा है ना, उसको चीज़ चूज कर लिया डाइट एंड वेट लॉस, एंड देन ऐड न्यू कैटेगरी, सबसे नीचे ऐड न्यू कैटेगरी ले लिया, ठीक है। तो अब प्योरा वाइव के नीचे आ गया, देखो लाइन डल करके आ गया ना, है ना, 4th नंबर पे दिख रहा है, क्योंकि लाइन आ रही है दैट मीन्स ये सब कैटेगरी है, किस चीज़ की, डाइट एंड वेट लॉस की, ठीक है। अच्छा अब ये कैटेगरी बना करके उसके बाद हम इसे मेन्यू बार में डालते हैं, डालते कैसे हैं वो दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड में जाएंगे, ये स्टेप अपने पास लिख लेना, कैटेगरी बनाने के लिए पोस्ट, पोस्ट के अंदर कैटेगरीज, और कैटेगरीज के अंदर ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। और ऐड न्यू कैटेगरी में नेम डालेंगे, स्लग डालेंगे, एंड देन ऐड कर देंगे। क्लियर है ना सबको। अच्छा अब हम लेफ्ट हैंड साइड में फर्दर नीचे आएंगे, हाँ, और इसके अंदर हम फर्दर नीचे आकर के अपीयरेंस में जाएंगे, ठीक है। अपीयरेंस के अंदर
मेन्यू, एक अब सेकंड, पेरेंट है कहाँ से? एक सेकंड रुको रुको, जस्ट अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में नीचे आओ, एक बार रिफ्रेश करो पेज को। हाँ, अपेयरेंस ऊपर की तरफ देखो, अपेयरेंस आ रहा है। मैंने यहाँ राइट्स चेंज कर रहे हैं आपके, ये आपको एडिटर के अंदर मिलता है ये चेंज। ठीक है, हाँ, तो अपेयरेंस के अंदर 5वें नंबर पे देखो तो लिखा है मेन्यूज। हाँ, मेन्यूज में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी मेन्यू बार बनाते हैं। थोड़ा सा नीचे आओ, फर्दर नीचे। हाँ, तो देखो सबसे ऊपर लिखा है प्राइमरी मेन्यू, मेन नेविगेशन, यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद देखा लिखा हुआ है प्योरा वेब मेन्यू। पर हमें तो प्योरा वेब मेन्यू नहीं, हमें तो फुटर मेन्यू बनाना है, राइट। तो हम यहाँ देखो राइट साइड में लिखा है क्रिएट अ न्यू मेन्यू, सेलेक्ट का बटन है, उसका लिखा है क्रिएट अ न्यू मेन्यू। तो हम क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करते हैं और क्रिएट अ न्यू मेन्यू में हम नीचे जाएंगे और इसका नाम रख देंगे फुटर मेन्यू। ठीक है, सबको क्लियर है ना। पहले हमने क्या किया था, पोस्ट में गए थे, कैटेगरीज बनाई थी, उसके बाद अपीयरेंस में आएंगे, फुटर मेन्यू बनाएंगे और फुटर मेन्यू बना करके सबसे नीचे यदि देखो तो क्रिएट मेन्यू का बॉक्स है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। सर ये हर बार हमें बनानी पड़ेगा? नहीं नहीं, ये वन आ टाइम जाएगा? एक्टिविटी होती है, वन टाइम की एक्टिविटी है, एक बार की एक्टिविटी है। मुझे लग रहा है इस वेबसाइट का फुटर मेन्यू किसी ने डिलीट कर दिया, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ है नहीं, पर कोई नहीं, इस बहाने आपने सबने सीख लिया फुटर मेन्यू बनाते कैसे हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन आया ये कि पहले जो वेबसाइट बनी हुई है 3,000 पेज बने हुए हैं, तो फुटर मेन्यू तो होना चाहिए था। हाँ जी, ये फुटर मेन्यू बना भी है, कई बार डिलीट भी हो जाता है, काफ़ी कुछ बन जाता है, काफ़ी कुछ डिलीट हो जाता है ना। अभी जैसे हमने देखा था एसईओ का कैटेगरी बनी हुई थी, है ना। तो सर प्राइमरी मेन्यू भी और फुटर मेन्यू भी दोनों सेम ही तरीके से बनते हैं? यस, दोनों सेम तरीके से बनता है। इवन आपको एक्स्ट्रा भी मेन्यू बार बनाने हैं, सपोज आप राइट साइड बार मेन्यू बना रहे हो, लेफ्ट साइड बार मेन्यू बना रहे हो, तो सारे यहीं से बनते हैं। अब ऋषभ ने बना दिया सर, तो अब हमें नहीं बनाना पड़ेगा ना? नहीं, अब आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, अब ये यहाँ मिल जाएगा हर बार के लिए, ठीक है, जब तक कि कोई और डिलीट अलग भी नहीं बना करता। सकते हैं सर, नया नया अपना हाँ, चूज आप भी अलग भी बना सकते हो, पर फ्री वर्जन में आई थिंक 2 ही अलाउड है, ये फ्री थीम है। हाँ, इसमें 2 ही अलाउड होंगे, ठीक है। बाकी यदि बनेंगे तो हम देख लेंगे एक बार, पहले हम इसको लगाना सीख लेते हैं एक बार, है ना। तो अच्छा, अब देखो फुटर मेन्यू तो बना दिया, अब इसके अंदर आइटम्स भी तो ऐड करने होंगे, राइट, कि हमें डालना क्या क्या है। तो हम इसके अंदर यदि फुटर मेन्यू के लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ लिखा है ऐड मेन्यू आइटम्स, दिख रहा है ना, उसका दिखा है पेजेस, ये पेजेस सारे के सारे दिए हुए हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट, हाँ इसके लेफ्ट, हाँ ये वाला पूरा सेक्शन है, इसको हम मेन्यू बार में डाल सकते हैं, ठीक है। यदि आपको लगता है कि कोई भी लैंडिंग पेज का, ये सारे लैंडिंग पेजेस हैं, मैक्सिमम लोगों ने प्योरा वाइब का, वेट लॉस का, लिव प्योर, शुगर डिफेंडर, इकारिया जूस, इन सब के बनाए हुए हैं। तो यदि आपका मन कर रहा है इस फुटर मेन्यू में कोई भी एक प्रोडक्ट का या 2 प्रोडक्ट का या 10 प्रोडक्ट का डालना है, तो सबके लिंक वहाँ डाल सकते हो, ठीक है। ऑल्दो हम डालते नहीं है फुटर मेन्यू में, हम 2-3 चीज़ें ही रखते हैं, एक होम रखते हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर और अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, यदि हम चाहते हैं तो। सपोज पेजेस सेक्शन से हमें कुछ नहीं डालना, एग्जाम्पल के लिए हम नीचे आते हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट वाला सेक्शन है, पोस्ट में हमारे आर्टिकल्स होते हैं, तो ये तो हम कभी डालते ही नहीं है, तो इसको छोड़ दो पूरा पूरा।
इसके बाद आता है कस्टम लिंक। यदि आप कोई लिंक लगाना चाहते हो अपनी मेन्यू बार के अंदर तो वो यहाँ से लगा सकते हो। सपोज कोई और वेबसाइट का लिंक देना है आपको, कोई कॉन्टैक्ट नंबर का लिंक देना है तो वो यहाँ से लगा सकते हो। हाँ, कैटेगरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कैटेगरीज के अंदर अभी जो हमने बनाई थी वो बनाई थी प्योरा वाइब की, राइट। तो देखो मोस्ट यूज तो ये सारे के सारे हैं जो मैक्सिमम टाइम में यूज होती है, पर इसके नेक्स्ट दिया हुआ है व्यू ऑल एंड देन सर्च। तो हम व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी कैटेगरीज हमें दिख गई, ठीक है। और ये देखो हमने ये बनाया था ना डाइट एंड वेट लॉस के अंदर प्योरा वाइफ, देखो पेरेंट कैटेगरी है डाइट एंड वेट लॉस और उसके नीचे सब कैटेगरी बन गई प्योरा वाइफ, चाइल्ड कैटेगरी बन गई प्योरा वाइफ, ठीक है। इसे सब कैटेगरी भी कहते हैं, चाइल्ड कैटेगरी भी कहते हैं, ठीक है। ऊपर से तो नहीं जा रहा, टॉपिक समझ आ रहा है ना सर? लेकिन ये प्रोडक्ट तो सुमात्रा स्लिम का है। हाँ, कोई नहीं, सुमात्रा का है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, प्योरा वाइफ का ना लिख करके डाइट एंड वेट लॉस वाला डाल देते हैं एग्जांपल के लिए। हाँ, इसको चूज करते हैं डाइट एंड वेट लॉस और नीचे ऐड टू मेन्यू कर देते हैं, ठीक है। आपका वैलिड पॉइंट है कि सर प्रोडक्ट तो हमारा सुमात्रा है और आप डलवा रहे हो प्योरा वाइफ, है ना। तो वहां हम क्या करेंगे, ऊपर जाकर के पोस्ट सेक्शन में वापस अपनी एक चाहे तो कैटेगरी डाल सकते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी सुमात्रा के भी डाल सकते हैं। अच्छा, डाइट एंड वेट लॉस यहाँ डाल दिया, मैं दो और दिखाता हूँ इसी के अंदर ऐड करके। एक पेजेस सेक्शन में आ जाओ, ऊपर पेजेस के अंदर हम एक प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी डालना मस्ट है। तो देखो इसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है, नहीं मुझे नहीं दिख रही, व्यू ऑल कर दो। अब यहाँ हमें प्राइवेसी, देखो एक होम का भी बटन लगा सकते हो चाहो तो, है ना। एक देखो प्राइवेसी पॉलिसी नीचे की तरफ है ना, प्राइवेसी पॉलिसी नीचे दिया हुआ है, यस ये रहा, कर दो क्लिक। देखो डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है क्या इसके अंदर, नीचे किसी ने डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है, नहीं ये नहीं है। प्राइवेसी पॉलिसी ले लिया, सबसे नीचे जाएंगे, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये भी देखो ये भी ऐड हो जाएगा, तो ठीक ये है। फुटर में मेनली क्या आता है? प्राइवेसी पॉलिसी। फुटर के अंदर होम, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन। तो होम भी डाल सकते हैं। हाँ, होम भी डाल सकते हो, कांटेक्ट नहीं आता सर? कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हो। शिवांगी जी बिल्कुल सही कह रहे हो, कॉन्टैक्ट अस भी डाल देते हैं, ठीक है। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। पर अफिलिएट मार्केटिंग है तो टर्म्स एंड कंडीशंस एंड डिस्क्लेमर पॉलिसी डाल रहे हैं। नॉर्मल वेबसाइट होती तो सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी चला जाता, ठीक है। हाँ, नीचे आ जाओ, ऐड टू मेन्यू कर दो। इसमें लेकिन है नहीं सर, तो इसको लाएं ऐसा, बाकी चीज़ें का। एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा, एक डिस्क्लेमर पॉलिसी ना लिखनी पड़ेगी, एक पेजेस सेक्शन के अंदर जाके ना ऐड न्यू पेज करेंगे, वहाँ एक डिस्क्लेमर डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चारों ले लिए और सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं सबसे नीचे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आते हैं वापस। अच्छा रुको, एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे, बस। देखो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में देखोगे तो लिखा है एडिट मेन्यूज और उसके बाद दिया है मैनेज लोकेशंस। नीचे देखो, नीचे लेफ्ट साइड में, हाँ मैनेज लोकेशंस। तो मैनेज लोकेशंस पे क्लिक करेंगे और हम मेक श्योर करेंगे हमारी लोकेशन मेन्यू की प्रॉपर सेट है या नीचे आ जाओ। हाँ देखो, सेलेक्ट WP टच हेडर मेन्यू है, फिर मेन नेविगेशन प्राइमरी मेन्यू है। एक बार WP टच हेडर मेन्यू पे क्लिक करो, हाँ, और इसको बना दो प्राइमरी मेन्यू और मेन नेविगेशन को बना दो फुटर मेन्यू, ठीक है। और अब सेव चेंजेस कर दो। ये मतलब क्या था सर? हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें इसने कहा कि दो ही आपको मैं कैटेगरी दूंगा मेन्यू बार बनाने के लिए। तो एक तो है हेडर मेन्यू, हेडर नाम से ही हमें ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है कि प्राइमरी मेन्यू यदि हम उसके अंदर डाल देते हैं तो हम रिलेट कर पाएंगे कि हेडर जो है वो हमारा प्राइमरी मेन्यू है, ठीक है। और दूसरी मेन नेविगेशन का ऑप्शन दिया तो उसको हमने फुटर बना दिया, ठीक है। क्योंकि फ्री वर्जन के अंदर यहाँ दो ही ये कह रहा है कि दो मैं आपको फुटर मेन्यू बनाने दूंगा, दो मेन्यू बार बनाने दूंगा। तो एक को हमने प्राइमरी बना दिया और दूसरे को फुटर बना दिया, ठीक है। ये थीम टू थीम वेरी करेगा। जैसे इस वाली थीम के अंदर ये दो ही मेन्यू बार अटैच करने का ऑप्शन है। कुछ थीम ऐसी भी होंगी जिसके अंदर आप 5-5
मेन्यू बार अटैच कर सकते हो, ठीक है। और कुछ थीम ऐसी भी होगी जिसमें एक ही मेन्यू बार बनेगा आपका, प्राइमरी बना लो या फुटर बना लो, तो उस केस में आप सिर्फ प्राइमरी ही बना पाओगे। क्लियर है ना? तो थीम टू थीम वेरी करेगा कि आपको हेडर मेन्यू बनाना है या फुटर मेन्यू बनाना है या किसको शो करना है, ठीक है। यहाँ हमने हेडर मेन्यू प्राइमरी मेन्यू कर दिया और मेन नेविगेशन को फुटर मेन्यू कर दिया, तो अब हम एक ही पेज पे दोनों मेन्यू बार लगा सकते हैं। क्लियर ना? नहीं हुआ क्लियर? आपका वेबसाइट होती है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, एक होता है हेडर सेक्शन, दूसरा होता है फुटर सेक्शन, ठीक है। यदि आपने हेडर सेक्शन बनाना है और उसमें प्राइमरी मेन्यू बार लगाना चाहते हो तो वो लग जाएगा पहले वाले ऑप्शन के साथ। क्लियर? अच्छा, ये वेबसाइट के लिए है ना? हाँ, ये वेबसाइट के लिए है। लैंडिंग पेज में हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो हमारी मर्जी है, ठीक है। पर लैंडिंग पेज में क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है और आप लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा है, आई थिंक एफिलिएट मार्केटिंग में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप फुटर मेन्यू को लगाना सीख जाओ लैंडिंग पेज में। उससे आपको बेनिफिट होगा, जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो आपका जो वेबसाइट है वो ब्लॉक नहीं करेगा गूगल, ठीक है, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी डालना मस्ट है लैंडिंग पेज पे, ठीक है। हाँ, एक बार सेव चेंजेस करो, देखते हैं रिफ्लेक्ट होता है क्या। हाँ, एक बार वापस आ जाओ, सुमात्रा वाला जो आपका पेज है ना, और इसको हम करते हैं। हाँ, ये वाला हमारा प्राइमरी जो मेन्यू वाला ऑप्शन आया था ना, प्राइमरी मेन्यू, एक बार वहाँ क्लिक करके देखो। हाँ, एक बार पब्लिश कर दो इस पेज को पहले, ताकि आपका कुछ भी चेंजेस होगा वो प्रॉब्लम हटेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, ये आपका एक बार देखो नहीं आया, एक काम करो, इसको एक्स आउट कर देते हैं पहले। एक बार अपनी वेबसाइट ओपन करके देखो एक और टैब के अंदर, नॉर्मल वेबसाइट चाहिए हमें। हाँ हाँ, एंटर कर दो, ठीक है। तो ये आपका लैंडिंग पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको आप चाहो तो बुक मार्क कर लो, है ना, इफ़ यू वांट यू कैन बुक मार्क इट। अच्छा, अब आपका देखो नीचे मेन्यू बार, प्राइमरी मेन्यू बार आ रहा है, तो एक बार इसको प्रीवियस वाले टैब को क्लोज कर लेते हैं हम। आई मीन वो सुमात्रा वाला जो है ना, लैंडिंग पेज वाला जहाँ से आपने बनाया था, इसको एक बार बंद कर देते हैं। एंड मेन लोकेशन, हाँ, एक बार वेबसाइट में आ जाओ वापस, और वापस पेजेस के अंदर जाओ, ऑल पेजेस, एंड जो आपका वाला पेज है वो ओपन करो। क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने मेन्यू बार ऐड कर दिया है और वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, और रिफ्लेक्ट कब होगा, जब हम अपने लैंडिंग पेज में दोबारा जाएंगे। प्रिया, क्लैरिटी हो गई ना, क्यों हमने बंद किया ये? शिवांगी जी, क्लियर है? जी सर। हाँ जी, क्योंकि जो भी चेंजेस तभी इफेक्ट करेंगे, टेक प्लेस करेंगे जब हम दोबारा अपने पेज पे जाएंगे। हाँ, दोबारा पेज पे जाएंगे, यस। हाँ, अब एक बार मेन्यू बार पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसको हमें एडिट करना है, तो देखो प्राइमरी मेन्यू, अब देखो फुटर मेन्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है, यस। यहाँ चूज कर लेंगे, और यही हमने लगाया था, राइट। इसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। हाँ, अच्छा, लेआउट ऐसे भी लगा सकते हो, और हाँ, ऐसा सेंटर लाइन। और कई बार क्या होगा, आपको एक फुटर मेन्यू में आपने देखा होगा 4-4 सेक्शन बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे यदि आप मेरी एक और वेबसाइट खोलोगे sigmasuccess.com, है ना, तो उसमें आपको मिलेगा कि मैंने अलग तरह से फुटर मेन्यू बनाया हुआ है, सक्सेस, SUCCESS। सर, ये हर वेबसाइट पे फिर अलग तरीके से करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, आप अपने हिसाब से बना सकते, sigmasuccess.org,
वेबसाइट का नाम है sigmasuccess.org। हाँ, एक बार फुटर में आ जाओ। ठीक है, देखो अब इसके अंदर 3 सेक्शन बना रखे हैं। तो ये 3 सेक्शन बनाए हैं, एक अबाउट वाला सेक्शन, एक क्विक लिंक्स का सेक्शन, एक अवर सर्विस। ठीक है, तो बेसिकली जो 3 वाला स्ट्रक्चर है वो लिया हुआ है यहाँ हमने। ऑलराइट, और यहाँ जो जो हमारा जैसे आप इसके प्रीवियस टैब में जाओगे ना, सुमात्रा वाले पे, इसके प्रीवियस पे आ जाओ। हाँ, इसमें यदि देखो तो लेफ्ट साइड में आपका दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, है ना। लेफ्ट साइड में जाओगे, थोड़ा ऊपर आओ और ऊपर आ जाओ। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल कर दोगे तो ये सीधा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और इसको यदि आप ड्रॉप डाउन में कर दोगे तो वहाँ ड्रॉप डाउन का ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है जो शायद पहले किसी ने लगाया हुआ भी था। ठीक है, तो आप इस तरह से भी प्राइवेसी पॉलिसी लगा सकते हो। जनरली ट्रेंड जो होता है इसका हॉरिजॉन्टल लगाने का होता है, तो अभी तो हम हॉरिजॉन्टल कर देते हैं इसको, तो आपका इस तरह से हॉरिजॉन्टल लग जाएगा। ठीक है, जो अफिलिएट मार्केटिंग होगी उसमें ये आपको सबसे नीचे लगाना होगा, ये मस्ट है। ठीक है, ये लगाना ज़रूरी है। पर अच्छा, यहाँ जो आप देखो ना, ऑर्डर अलग सा आ रहा है, डाइट एंड वेट लॉस है, फिर प्राइवेसी पॉलिसी है, फिर होम है, अबाउट अस है ना, बड़ा ऑड सा लग रहा है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, वापस अपने बैकएंड पे आते हैं, वेबसाइट के हेल्थ फिटनेस के बैकएंड पे, दूसरे टैब में खोल लेते हैं। हाँ, यहाँ लास्ट में, हाँ यहाँ क्लिक कर दो। अच्छा, मेन्यू बार के अंदर भी यदि आपको एडिटिंग करनी हो, ऑर्डरिंग चेंज करनी हो, तो उसके लिए क्या होता है, हम वापस अपीयरेंस में जाएंगे लेफ्ट साइड में। हाँ, इसके अंदर मेन्यूज में आ जाओ वापस। हाँ, नीचे आते हैं। हाँ, अब आप इसको नीचे ले आओ, डाइट एंड वेट लॉस को नीचे ले आओ। हाँ, इसी के अंदर राइट साइड में जहाँ पहले थे, हाँ इसको नीचे ड्रैग करो और नीचे ड्रॉप कर दो। हाँ, होम, अच्छा हाँ ऐसे। अच्छा, प्राइवेसी पॉलिसी भी लास्ट में ड्रॉप कर दो इसके अंदर। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाता हूँ, आप सेव मेन्यू कर दो। हाँ, अब इसके प्रीवियस टैब पे वापस आओ, सुमात्रा वाले पे। ठीक है, और हम एक बार रिफ्रेश करेंगे पेज। हाँ, रीलोड कर दो। आपको एज अ मार्केटर कई बार इसकी ज़रूरत होगी फील, जहाँ आपको ये देखो अब ऑर्डर चेंज हो गया ना। ठीक है, अच्छा कभी ऐसा हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल डाइट एंड वेट लॉस के नीचे, सपोज अबाउट अस के नीचे आप डाइट एंड वेट लॉस ऐड करना चाहते हो कि भाई इसके नीचे सब मेन्यू बन जाए। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया था पेरेंट कैटेगरी एंड चाइल्ड कैटेगरी कैसे बनाते हैं, पर सपोज आपने किसी को चाइल्ड कैटेगरी बनाया ही नहीं है, पर इस स्टेज पे आपका मन कर रहा है कि जो मेरा डाइट एंड वेट लॉस है ना, वो अबाउट अस के नीचे आ जाए। ठीक है, कि अबाउट अस पे पर्सन जैसे कर्सर लेके जाए उसके नीचे शो हो जाए, तो वो कैसे करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। इसके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करो, जो हमारी हेल्थ, समझ गए ना। नीचे आ जाओ एक बार, मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। हाँ, अपीयरेंस में मेन्यूज में ही रहेंगे हम, तो राइट हैंड साइड में आई थिंक हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है, तो नीचे आते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर, हाँ इसी में नीचे आते हैं। हाँ बस बस बस, अब डाइट एंड वेट लॉस को सपोज अबाउट अस के नीचे ड्रॉप कर दो एक बार। कि ये उसने लगा के देखा, तो भी लग जाएगा, मुझे भी कहता है कि किनारे स्लिप मार रही है, ये तो नहीं लगानी पड़ेगी, ये भी आपका खराब। मैंने कितने का लगाऊंगी, तो ये वो 250 रुपये में लग रहा है कि वो भी रात को लेके आऊँगी, मिलेगी तो, और 400 रुपये लगाने के। मैंने 400 हाँ कर दी थी लगाने के लिए, तो वो लगा रहा था बट लगा तो कहते हैं दोनों का 500 रुपये लेना, 600 में जैसे भी तेरे को बार्गेनिंग करके सही लगे नहीं, वैसे। पर मुझे लग ही नहीं रहा कि वो ये फिट भी कर देगा क्या, क्योंकि उसकी हैंडल की वो तो ला ही नहीं रहा है, क्या कहते हैं स्प्रिंग, तो कह रहा वो तो आएगी नहीं, वो हैंडल तो ऐसे ही
फिर आधा ताला ठीक कराना है। नहीं तो देख लेना, तेरे हिसाब से डिसीजन ले ले। हाँ जी, अब जैसे ये किया है, अब एक बार सेव मेन्यू दोबारा क्लिक करते हैं। अब यहाँ आपको नजर आ रहा है अबाउट अस के थोड़ा सा नीचे राइट साइड में ड्रॉप कर दिया डाइट एंड वेट लॉस को। ठीक है, हाँ, सेव कर दिया। अब प्रीवियस टैब पे आते हैं वापस। अब रिफ्रेश करो। जो मेन प्राइमरी मेन्यू के अंदर भी बनेगा वो ऐसे ही बनता है। हाँ, नीचे आ जाओ। ठीक है, अब देखो अबाउट अस के ऊपर कर्सर लेके जा रहे हो तो डाइट एंड वेट लॉस इस तरह से आ रहा है। ठीक है, समझ आया ये? सर बस थोड़ा सा ही साइड में करना है, उसके नीचे ले जाकर। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा साइड में ड्रॉप करोगे वो नीचे जितने भी लग उसके नीचे जाएगा। लगाने हैं सब थोड़ा थोड़ा साइड कर दो तो वो लग जाएगा। यस, और यदि जितने भी इसकी लगा सकते कैटेगरी हैं के उसमें। नीचे भी सब कैटेगरी बनानी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम एक काम करते हैं, दोबारा एक चीज करते हैं। ऋषि, मेन्यूज में इसके नेक्स्ट टैब पे दोबारा आना। अब सपोज, हाँ नीचे आ जाओ सबसे। अब सपोज आपका मन कर रहा है होम के नीचे अबाउट अस आ जाए, अबाउट अस के नीचे डाइट एंड प्राइवेसी आ जाए। तो अबाउट अस को पकड़ के ना थोड़ा सा राइट साइड में स्क्रॉल करो। अबाउट अस को नहीं, ये वाला नहीं, ये तो वहीं रहेगा। अबाउट अस को, हाँ बस थोड़ा सा राइट में ड्रॉप कर दो। हाँ, अब सेव मेन्यू करो। हाँ, अब वापस क्लिक करो वहाँ। हाँ, रिफ्रेश कर लो। और इस तरह से भी कई बार आपको मेन्यू बार बनानी पड़ सकती है क्लाइंट्स के लिए या अपने खुद की वेबसाइट पे, तो काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगती है और कैटेगरीज बहुत सारी होती है, तब ये बहुत काम आता है। अब होम पे ले जाओगे, देखो अबाउट अस एंड इसके नीचे डाइट एंड वेट लॉस। क्लियर ना? क्लैरिटी आ रही होगी सबको, है ना? एक और रह गया ना इसमें, कौन सा था? एक डिस्क्लेमर कॉन्टैक्ट। वाला, हाँ जी ऋषि। एक डिस्क्लेमर वाला रह गया ना। हाँ जी, वो डिस्क्लेमर आपको बनाना पड़ेगा, डिस्क्लेमर पॉलिसी। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और टैब ओपन करेंगे एंड जनरेट डिस्क्लेमर पॉलिसी। हाँ, एक और टैब ओपन कर लो। वो आपको पॉलिसी लिखनी पड़ेगी, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी लिखते हैं ना हम वेबसाइट पे लगाने के लिए, वैसे यहाँ लिखना पड़ेगा जनरेट डिस्क्लेमर पॉलिसी। हाँ, गूगल पे। हाँ, गूगल पे लिखो जनरेट डिस्क्लेमर पॉलिसी। ये भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है। हाँ, पहला वाला है। हाँ, राइट हैंड साइड में वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू एंड जनरेट डिस्क्लेमर। आपको याद होगा जो हमने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर सीखा था, उसी तरह का सेटअप है ये। हेल्थ फिटनेस की वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दो। तो मैंने सीखा नहीं था। हाँ जी, मैंने नहीं सीखा था। अच्छा नहीं सीखा, कोई इशू नहीं है, अभी हम सीख लेते हैं तो आइडिया हो जाएगा। एक ही तरह से चारों पॉलिसी बनाते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रिफंड पॉलिसी, चारों इसी तरह से बनते हैं। आप गूगल पे आकर के टाइप करोगे डिस्क्लेमर पॉलिसी तो डिस्क्लेमर पॉलिसी बन जाएगी, रिफंड पॉलिसी जनरेटर करोगे तो रिफंड पॉलिसी आ जाएगा। हाँ, इस फॉरवर्ड स्लैश हटा दो इसमें से, वेबसाइट यूआरएल में से लास्ट में। हाँ, अब नीचे दोबारा वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दो लास्ट में से। हाँ, नीचे आई एम एन इंडिविजुअल कर दो, नीचे आ जाओ। यूएस का ही रहेगा, यस। एंटर द स्टेट न्यूयॉर्क। हाँ, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लो तो वो नजर आ जाएगा, यस यही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। यस प्रिया। सर न्यूयॉर्क क्यों चुना है हमने? न्यूयॉर्क क्यों लगाया? वहाँ ऑफिस रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट हम यूएस में सेल कर रहे हैं। यदि ऑफिस रजिस्टर भी ना हो तो जिस कंट्री में आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना है उस कंट्री का नाम एंड लोकेशन डाल दोगे। ठीक है, तो सर हम समझ इसे गए ना? वहीं पे सेल करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे? हाँ जी, सर हम इसे वहीं पे सेल करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे? इंडिया क्यों नहीं डाला हमने यहाँ पे? न्यूयॉर्क क्यों डाला? क्योंकि इसको हम यूएस में ही इन प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं। ठीक है, आप अगर इंडिया न्यूयॉर्क की भी करना जगह चाहें और फ्लोरिडा वहाँ भी डाल करना दो, चाहें, टेक्सास। हाँ जी, दोनों जगह करना चाहें अगर हम? आप पूरा यूनाइटेड स्टेट्स डाल दो। यूनाइटेड स्टेट्स में एक जगह तो डालना पड़ेगा ना,
जैसे इंडिया में यदि मेरे को मुंबई में भी बेचना है और मेरा ऑफिस दिल्ली में है तो दिल्ली डाल दिया, है ना, राजस्थान डाल दिया, कानपुर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ऑल ओवर इंडिया सेल कर सकते हैं, है ना। न्यूयॉर्क काफ़ी पॉपुलर प्लेस है ना। और मोस्ट ऑफ द जैसे फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया की मुंबई है, इसी तरह से फाइनेंशियल कैपिटल यूएस में न्यूयॉर्क ही वर्क करती है, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। पता नहीं क्या हुआ अच्छा, बता। डू यू हैव एफिलिएट लिंक्स, ये कह रहा है $14 उसके लिए लेंगे, हम नो कर देते हैं अभी के लिए। हाँ, मेडिकल रिलेटेड कंटेंट इसको भी नो कर दो, और नीचे आ जाओ, इन सबको नो कर दो, अभी हम इसको नो करेंगे। मैसेज करो मैसेज। हाँ, हम इनके लिए पे नाम नहीं नहीं समझ करेंगे। आ रहा। हाँ, पर यदि आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो क्लाइंट के लिए इसके लिए चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये वो कह रहा है कि आपको लोग कैसे कांटेक्ट करें, तो कांटेक्ट वो हमें ईमेल से कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस यहाँ डाल देंगे, support@healthfitnessproductsreview.com, support@healthfitness यही वाली सामने है। healthfitnessproductsreview.com। हाँ जी, reviews। लोकेशन डालो, प्रोडक्ट्स क्या करना प्रोडक्ट्स है रिव्यू उसमें। कर दो, प्रोडक्ट्स में एस है और रिव्यू में एस नहीं है। हाँ, .com, ठीक है। नीचे बाय विजिटिंग अ वेब पेज, हाँ, यहाँ आप healthfitnessproductsreview.com ऊपर से कॉपी कर लो ईमेल एड्रेस में से और नीचे पेस्ट कर दो। यस, ऑलरेडी यही कॉपीड पेज था है ना? आपका। यस, बाई फोन नंबर पे क्लिक कर दो, नंबर डाल दो 1800 या 800-563-3020, 800 563-3020। हाँ, नीचे आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप। नहीं, पोस्ट मेल नहीं कराना, हमें लेटर पोस्ट नहीं कराना किसी से। तो ये 3 इंफॉर्मेशन मोर देन इनफ है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ ईमेल एड्रेस डाल दो, हाँ, परफेक्ट। हाँ, नीचे आ जाएंगे, चूज एडिशनल लैंग्वेज, इंग्लिश ही चाहिए हमें, परफेक्ट है, जनरेट करेंगे। हाँ, ये अब हम देखो, पहला तरीका ये है, तो पहला वाला लिंक टू योर डिस्क्लेमर, उसके लिंक कॉपी कर सकते हो, जो ग्रीन कलर का बॉक्स है ना, यदि आप सपोज किसी से वेबसाइट रेडी कराते हो तो वो आपको इस तरह से लिंक भेजता है। तो जब आप वेबसाइट्स के लिए काम करोगे और किसी से मांगोगे डिस्क्लेमर पॉलिसी, तो वो आपको लिंक ऐसे सेंड कर देता है। दूसरा, यदि कोडेड वेबसाइट है तो नीचे देखो लिखा है कॉपी और डिस्क्लेमर, इसके नीचे देखो लेफ्ट साइड में और नीचे आते हैं, ये कोडेड वेबसाइट के लिए। यदि कोडेड वेबसाइट है तो इसको पेस्ट कर देते हैं, पर क्योंकि हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट है, CMS पे बेस्ड है, तो सबसे नीचे जाएंगे हम। हाँ, ये एप्पल के लिए है, यदि आपके पास एप्पल लैपटॉप है तो आप राइट साइड वाले कॉपी को भी इस पॉलिसी को भी कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज लेफ्ट साइड में जनरेट फाइल्स है, इस पर क्लिक करेंगे, 4 तरह के डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देता है, HTML, docx, TXT एंड MD फाइल। MD फाइल एप्पल कंप्यूटर में यूज़ होती है, बाकी तीनों के तीनों आपके विंडोज़ में भी चलते हैं। बाकी ये चारों चीज़ें विंडोज़ में, एप्पल में भी, विंडोज़ में, चारों में क्या नाम है, चारों एप्पल में चलते हैं, बट टॉप के 3 आपके विंडोज़ के कंप्यूटर में चलते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड docx फाइल पे क्लिक करेंगे। चल रहा है। हाँ जी, हाँ, ये पॉलिसी आपकी डाउनलोड हो गई है, ठीक है। डिस्क्लेमर पॉलिसी हमारी डाउनलोड हो गई है, क्लोज कर देंगे। हाँ, इसके अंदर, ठीक है, परफेक्ट है। हाँ, इसको Ctrl+A Ctrl+C कर लो, कॉपी कर लो, ओपन करके वर्ड डॉक्यूमेंट को। हमें सेव भी तो करनी है, अभी डिस्क्लेमर पॉलिसी बनाई है हमने, तो हम इसको यूज़ भी कर लेते हैं। हाँ, इसको एक्स आउट कर दो, इनेबल, हाँ, क्लोज कर दो, Ctrl+A Ctrl+C। आई थिंक आपका देखो कॉपी हो रहा है क्या? पता नहीं, मैंने विंडोज आपको ना एक बार ना MS ऑफिस का क्रैक्ड वर्जन इंस्टॉल कर लेना, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अब एक बार वापस आओ वहाँ, वेबसाइट पे आओ, हेल्थ फिटनेस पे, बैकएंड पे।
हाँ, अब यहाँ पेजेस के अंदर जाएंगे एंड नीचे पेजेस में ऐड न्यू पेज और यहाँ लिखेंगे डिस्क्लेमर पॉलिसी। हाँ, यहाँ लिख दो डिस्क्लेमर पॉलिसी, DISCLA, हाँ परफेक्ट, पॉलिसी। हाँ, और नीचे पेस्ट कर दो टाइप टू चूज अ ब्लॉक, यस, कंट्रोल V, परफेक्ट। ठीक है, अब हमें इसको SEO वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो हाँ सबसे ऊपर देखो एक लाइन में ना दो बार डिस्क्लेमर पॉलिसी आ गया सबसे ऊपर। हाँ सबसे ऊपर, तो हम ये वाली लाइन हटा देते हैं, डिस्क्लेमर वर्ड हटा देंगे। हाँ, एक और बार डिलीट करो, नहीं ये रहने देंगे, ये रहने देंगे, कंट्रोल Z कर दो। हाँ, ये वाले में एक बार डिलीट की प्रेस करो। हाँ, डिलीट की प्रेस करो, हट जाएगा। हाँ परफेक्ट, अब पब्लिश कर दो इसको। तो देखो सिंपल, जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी, है ना, रिफंड पॉलिसी, ये चारों ऐसे ही जनरेट होती है और क्लाइंट से इसके लिए हम अलग अलग अमाउंट चार्ज भी करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से यदि किसी की वेबसाइट पे नहीं मिल रही है और वो कह रहा है कि भाई गूगल ने हमें लीगल नोटिस भेजा है ना, कि आपकी वेबसाइट पे पॉलिसी नहीं है, तो आप इस तरह से उनकी फिक्स कर सकते हो। अच्छा, हमारा फुटर मेन्यू पे तो हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर लिए। अब हम एक काम करते हैं, इसको सेट वापस कर लेते हैं नॉर्मल। तो इसके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करो एक बार, वो ऊपर से सबसे ऊपर आ रहा है ना मेन्यूज, एक और टैब के अंदर आ रहा है सबसे ऊपर। हाँ, इसके अंदर नीचे आते हैं और सबको अलग अलग कर देते हैं वापस अपनी जगह पे। हाँ, अबाउट अस को वापस लेफ्ट साइड में मूव कर दो। हाँ, और ये डाइट्स एंड वेट लॉस को भी लेफ्ट में मूव कर दो, या इसको हटा ही देते हैं। अच्छा, डिलीट कैसे करते हैं कैटेगरी, वो भी सिखा देता हूँ। ये देखो राइट साइड में कैटेगरी लिखा है, डाइट एंड वेट लॉस के राइट में, डाइट, हाँ जहाँ, हाँ इसी के अंदर राइट साइड में कैटेगरी लिखा है। हाँ, यहाँ डाउन एरो आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे, सबसे नीचे देखो इसमें रिमूव आ रहा है, रिमूव पे क्लिक करेंगे। अब ये कैटेगरी डिलीट हो गई है। अब सेव मेन्यू पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे और अपना पेज रिफ्रेश करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। हाँ, इसको रिफ्रेश कर लो, जो आपका सुमात्रा लैंडिंग पेज था ना, हाँ इसके नेक्स्ट, हाँ यहाँ रिफ्रेश कर लो। हाँ, नीचे आ जाओ। ठीक है, अब आपका सॉर्टेड है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर आओगे। अच्छा, मेरा एक सजेशन रहेगा, थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, बस यही। अच्छा, मेरा सजेशन ये रहेगा कि यदि कोई भी मॉडल की फ़ोटो यूज़ कर रहे हो या कोई भी पिक्चर यूज़ कर रहे हो और यूएस में यदि प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, तो वहाँ ब्लैक पीपल भी रहते हैं, वाइट पीपल भी रहते हैं। तो हमें दोनों तरह की इमेजेस ही, जैसे यहाँ लेफ्ट साइड में इमेज जो यूज़ करी है ना मॉडल की, है ना, ये तो यूज़ करी है एक फेयर स्किन के अंदर भी। ऑल दो हम पार्शलिटी नहीं करते हैं ना, रेशलिज्म वगैरह कुछ नहीं प्रमोट करते, बट स्टिल यूएस में बहुत ज़्यादा मानसिकता है वाइट पीपल ब्लैक पीपल वाली। तो आपको दोनों तरह की इमेजेस अपने लैंडिंग पेज में डालनी होगी। यदि आप ब्लैक मॉडल ले रहे हो तो नीचे वाइट डाल दो, वाइट लिया है ऊपर तो नीचे ब्लैक डाल दो। समझ गए? ये चीज़ मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस से सीखी है, तो ये चीज़ आप ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, वेरी गुड, आपका पूरा सेटअप पहले से रेडी है। ग्रेट। स्लिम नहीं, जो जो आपका जो नेम है ना प्रोडक्ट का, बस वो दो डालो, वो तीन ज़्यादा और बेटर है। हाँ, 2-3 रहेगा तो चलेगा, मतलब सबना हाँ एक जी, ही है, तो सबके नाम सेम रहेंगे। नहीं सबके नाम अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, एक फिर में आप डाल दो सुमात्रा स्लिम बेली फैट, एक में डालो सुमात्रा स्लिम बेली टॉनिक, है ना, एक में सुमात्रा क्या नाम है स्लिम बेली सप्लीमेंट, समथिंग अलग 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 कर सकते हो। सुमात्रा स्लिम नहीं, बेली फैट या कुछ ऐसा, मतलब वेट लॉस को डिपेक्ट कर रहा हो,
कि आप वेट लॉस की चीजें सेल कर रहे हो, है ना। आप इसका वो देख लेना, आपका प्रॉपर क्या नाम है साइज वगैरह मैच कर रहा हो, ठीक है। साइज तो मैं इससे कम कर दूंगा हाँ उसको। क्योंकि अब थोड़ा सा ऑड हो गया ना। हाँ दैट इज बेटर, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका वो इशू नहीं रहता कि आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा या सेल नहीं आ रही है ऑल। लेफ्ट साइड में अपडेट पे क्लिक कर दो, ठीक है। बाकी इस टॉपिक की अच्छी प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, एक प्लगइन मैं और इंस्टॉल कराऊंगा। कई बार जैसे अब आपने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करी अपने वेबसाइट पे या सर्विसेज सेल करना शुरू किया, बट सडनली आपको आइडिया आया कि मैं ना ई कॉम भी, ट्रैफिक तो आना शुरू हो गया, तो ट्रैफिक जो आ रहा है उसको हम अपने खुद के प्रोडक्ट भी तो सेल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट शुरू करी और फिर आप कहीं से जैसे यदि अमृतसर वगैरह जाओगे तो वहाँ, या लुधियाना जाओगे, वहाँ के ऊनी कपड़े जैकेट वगैरह काफ़ी पॉपुलर हैं। सूरत की तरफ जाओगे तो वहाँ साड़ियाँ बहुत पॉपुलर है। तो कई बार आपको ऐसे वेंडर्स में मिल जाते हैं जो कहते हैं जी हमारा प्रोडक्ट बिकवा दो, आप जो भी प्राइस पे बिकवाना चाहो बिकवाओ, हमें तो इतना पैसा दे देना, है ना, जिसे हम ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं या किस तरह से आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, वो भी सिखाता हूं मैं आपको किस तरह से करना है। एक बार नेक्स्ट ऐप पे क्लिक करो। ओह आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया ऋषभ का। मेन्यू बार बनाना सबको आइडिया हो गया किस तरह से बनाना है, क्लियर है ना? यस सर। ग्रेट, यस सर। ठीक है, थैंक यू कृष्णा, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। हाँ ऋषभ एक बार दोबारा शेयर कर दो प्लीज। मेन्यू बार मतलब फुटर कह रहे हो ना? हाँ, जो अभी हमने बनाया था ना फुटर मेन्यू, ऐसे ही हेडर मेन्यू भी बनता है, सेम यही प्रोसेस है, नो डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, इसके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करो। अच्छा, यदि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी होगी तो मेरा सजेशन रहेगा उसके लिए आप एस्ट्रा थीम यूज़ करना, बहुत अच्छी परफॉर्म करती है, ASTRA। ऑल्दो इस वेबसाइट पे अभी हम थीम चेंज नहीं करेंगे, तो यदि हम थीम चेंज कर देंगे तो इस वेबसाइट की रैंकिंग 0 हो जाएगी, तो हम रैंकिंग थीम चेंज नहीं करेंगे, पर एक्स्ट्रा थीम है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। एक बार थीम्स पे क्लिक करो, अपीयरेंस के नीचे थीम्स आ सर रहे हैं। हमें हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग वेबसाइट खरीदनी पड़ेगी? नहीं, आपका रिलेटेड कैटेगरी में होना चाहिए। जैसे मैं हेल्थ के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स प्रमोट करता हूँ और मैं इसी वेबसाइट पे करता हूँ, है ना। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं तरुण खंडल पे सेल कर देता हूँ, ठीक है। हाँ तो सर पर आपने 3-4 वेबसाइट ली हुई है ना? हाँ, मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट ली हुई हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट की भी ली है, रियल एस्टेट की भी ली है, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज की ली हैं, ठीक है। तो मैं उन पे काम भी करता हूँ, मेरी टीम भी उस पर काम करती है, ठीक है। हाँ, उनसे हम बिजनेस भी, पर ये 3-4 वेबसाइट्स मैंने स्टूडेंट्स को दे रखी है प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। ऑल्दो इनसे रेवेन्यू भी बहुत जनरेट होता तो है। सर एक बात बताइए, हम्म फॉर एग्जांपल मेरी अगर एजेंसी है, ठीक है, हम्म और कोई हेल्थ का काम कराने आता है, तो हम्म मुझे उसकी वेबसाइट लेके करना पड़ेगा ना? हाँ जी, हाँ जी। मतलब उसके अपने वेबसाइट को आपने लिंक ले लिया, फॉर एग्जांपल आपके पास ये हेल्थ फिटनेस की वेबसाइट है, इसके अंदर ही एक लिंक डाल दिया तो उसको भी लिंक मिल गया, उसकी वेबसाइट भी तेजी से ग्रो हो गई, इस वेबसाइट को भी ग्रोथ मिलेगी। आई मीन जिसको लिंक देते हैं उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है ऋषभ। आपका क्वेश्चन आंसर हुआ या अभी क्लैरिटी नहीं है? क्लैरिटी नहीं आया। बताओ दोबारा। अच्छा, मेरी अगर डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है तो मेरे पास जो वेबसाइट है वर्डप्रेस है वो डिजिटल मार्केटिंग का है, हम्म और उसको अपनी वेबसाइट का अगर ट्रांसपोर्ट का हेल्थ का काम कराना है तो मैं अपनी हम्म। वेबसाइट पे तो नहीं कर सकता ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी वेबसाइट का लिंक लेके उसके वर्डप्रेस पे जाके ही कर सकता। यस, उसकी वेबसाइट के ऊपर वर्क किया आपने पूरा, उसके ऊपर चेंजेस जो भी करने वो कर लिए, हम्म। फिर उसके लिए बैकलिंक्स जब आप बनाओगे वो आप अलग अलग ट्रांसपोर्ट रिलेटेड वेबसाइट पे बना सकते हो,
या फिर जेनेरिक जो वेबसाइट्स होती हैं जैसे facebook.com, linkedin.com, है ना, इन जगह पर आप बैकलिंक्स क्रिएट करोगे। लिस्टली हो गया, कोरा हो गया, मीडियम हो गया, यहाँ बैकलिंक्स बनाओगे उनके लिए। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब आते हैं हम, यदि ई कॉमर्स वेबसाइट आपको बनानी है तो क्या करना होता है। अब जैसे ये रनिंग वेबसाइट है, फर्स्ट क्लास चल रही है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में देखो प्लगइन्स का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करेंगे। प्लगइन फर्दर लेफ्ट जाएंगे। थीम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही रहने देना। यदि चेंज कर दिया तो जितनी रैंकिंग है इस वेबसाइट की वो भी गिर जाएगी। ठीक है, तो प्लगइन्स के अंदर हम ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम प्लगइन डालेंगे WP, नीचे ना, हाँ, वू कॉमर्स डाल दो। यहाँ सर्च प्लगइन में डालो वू कॉमर्स, WOO स्पेस कॉमर्स, COMMRC। टेस्ट के पेपर में भी था ना। हाँ जी, टेस्ट पेपर है, आज टेस्ट है आप लोगों का। इसके बाद हम टेस्ट लेने वाले हैं। मैंने आपको फॉरवर्ड तो कर ही दिया था, राइट? हाँ, मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा। और मेरी रिक्वेस्ट सबको रहेगी, जो भी टेस्ट देगा बिना चीटिंग के करना। ठीक है, कोई चीटिंग नहीं करेगा, वरना जो रिजल्ट आएगा वो सुपरफिशियल होगा, राइट? है ना, वी ऑल आर वेरी मैच्योर, है ना। हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या है ये? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, मैं अभी आपको टेस्ट की लिंक शेयर कर दूंगा सबको, तो सब टेस्ट दे पाएंगे उसके अंदर। हाँ जी, तो जैसे मैंने कल टेस्ट किया था ना, कल जो ये किया था मैंने, जी जी, अभी मैंने रीटा सिटरेट, तो मैंने मैसेज किया था टॉप पे। थैंक यू, हैप्पी टू कनेक्ट, दैट्स ग्रेट ना। सर ये देखो, टेस्ट डिले नहीं हो सकता? डिले कर सकते हो आप अपने हिसाब से, पर अभी तो देखो फ्री में, अभी तो फ्री में कल हो कर रहे हैं। सकते हैं, आज मीटिंग है 4:30 कोई बजे की। कोई नहीं, आप अपने हिसाब से कर लेना, पर कुछ टेस्ट जो होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे पेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे फेसबुक ना पहले सारे टेस्ट फ्री कराता था, पर अब किसी टेस्ट के $50 ले रहा है, किसी के $100 ले रहा है, किसी के $150 ले रहा है। सर डॉलर में क्यों देते हैं? क्योंकि यूएस की कंपनीज है ना, सेमरज भी यूएस की ही है। हाँ, तो पर अभी फ्री में मौका मिल रहा है तो हम पे क्यों करेंगे। ठीक है, कल कर लेंगे सर इस टेस्ट को, मैं कल कर कोई नहीं, कल परसों कर लेना, कोई इशू नहीं है। बाकी मुझे भी आप लोगों का टेस्ट लेना था, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, है ना, डीएम मास्टरी ग्रुप में भी डाले थे। टेस्ट की बात कर रही है। हाँ जी, तो प्रिया रेडी नहीं हो आज? सर मेरी मीटिंग है, उन्होंने 4:30 बजे का टाइम दिया था, क्लास में हो जाता तो हो जाता, अब उसके बाद कर ये हो जाएगा। अच्छा, कृष्णा आपकी तैयारी पूरी है? यस सर है। अच्छा, शिवांगी जी आपकी भी तैयारी पूरी है? जी सर। है ना, ऋषि तो तैयार रहते ही हैं। ऋषि, यू आर रेडी ना? अच्छा, ऋषि ने तो याद ही दिलाया है। ऋषि ने तो याद ही दिलाया, यू आर राइट, है ना, एक्सपेक्टेड भी था। हाँ, तो प्रिया आप कह रहे हैं कि आप टेस्ट कल दोगे? सर मेरा बस टाइम हो जाए ना, जो क्लास में हो जाता तो हो जाता, अब चलो कोई इशू नहीं है, आप टेस्ट कल दे देना, या जब आप तैयार हो तब देना। बाकी सबका आज टेस्ट लेते हैं। ठीक है, हम ई कॉमर्स वाला टॉपिक ना अपना कल लेंगे फिर। सर कल ही कर लेते हैं ना सब? कल करें? हाँ सब कल कर लेते हैं, कल क्लास वो नहीं करेंगे, घर पे भी रहेंगे आराम से। और अच्छा, चलो ठीक है, कल कर लेते हैं, पर कल प्रिपेयर होना, है ना। टेस्ट पेपर 1 मैंने आप सबको फॉरवर्ड किया है, टेस्ट पेपर 1, है ना, वेबसाइट रिलेटेड है ना। क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चंस मैंने दिए थे उसी में से मैं आंसर चाहूँगा, उसी में से क्वेश्चंस मैंने क्रिएट करे हैं, 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो मैं चाहूँगा आप सबको आने चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड में देखो वू कॉमर्स का प्लगइन है, इस पर क्लिक करते हैं, इंस्टॉल नाउ करेंगे। तो किसी भी वेबसाइट पर यदि आपको ई कॉमर्स करना है, फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने हैं,
तो वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है WooCommerce, है ना। और यदि नीचे देखोगे तो 4349 रेटिंग है, स्टार रेटिंग, एंड 7+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, मतलब 70 लाख से ज़्यादा तो इंस्टॉलेशन है इसकी, है ना। एक्टिवेट कर देंगे इस प्लगइन को। सर ये तो हम लोगों में ऑप्शन नहीं आएगा ना? ये अभी नहीं आएगा आपके लिए, पर आप लोगों को इसके अंदर ऐड करने का ऑप्शन आएगा, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप सब इसमें ऐडिंग करोगे, प्रोडक्ट्स ऐड करके देखोगे वेबसाइट पे, ठीक है। हाँ, एक बार नीचे आओगे, एक्टिवेट कर दिया। हाँ अच्छा ठीक है, हो रहा है, ग्रेट। अच्छा अब ये बोल रहा है सेटअप विज़ार्ड, तो हम इसको सेटअप कर लेते हैं। नीचे आते हैं, वेलकम टू वू सेटअप माई स्टोर, इस पर क्लिक करेंगे, सेटअप माई स्टोर। आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस एंड आई एम ऑलरेडी सेलिंग, आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट। तो हम सेकंड वाले को क्लिक करते हैं, आई एम ऑलरेडी सेलिंग, क्योंकि हम बहुत प्रोडक्ट्स इस वेबसाइट से ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। येस आई एम सेलिंग ऑनलाइन, ठीक है। विच प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, हम नीचे आते हैं, हमने Pinterest पे भी काफ़ी, हाँ वर्डप्रेस पे सेल कर रहे हैं, यू आर राइट, ठीक है। Pinterest पे भी सेल किया है, राइट। Pinterest को एक बार हटा देते हैं, वो वर्डप्रेस को ही सेंट्रिक रखते हैं। तो यहाँ आपने वर्डप्रेस चूज कर लिया, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हेल्थ फिटनेस इसने मार्क कर दिया। ये पूछ रहा है किस लिए, तो हमारा हेल्थ एंड ब्यूटी है, तो हेल्थ एंड ब्यूटी कर देते हैं। एंड कहाँ सेल करना है, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स चूज कर लेंगे, हाँ सबसे नीचे होगा, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क कर दो। नीचे नीचे ही आ जाओ, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, हाँ नीचे, यस, फर्दर नीचे आ जाते हैं, है ना। और यहाँ नीचे योर ईमेल एड्रेस में ना tarunKhandal81@gmail.com कर, और मेरा सजेशन रहेगा कि यहाँ लिखा है ऑप्ट इन टू रिसीव टिप्स डिस्काउंट, इसको टिक मार्क कर देना, अच्छे सजेशंस आते हैं इनकी तरफ से। कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये प्लगइन इंस्टॉलेशन एक बार की एक्टिविटी है, और ये कह रहा है किस किस तरह के आपको फीचर्स चाहिए, हमें ये सारे चाहिए, तो हमें सब पे टिक मार्क आ रहा है, तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जब भी आप ई कॉमर्स स्टोर सेट करेंगे, आपके पास पेमेंट गेटवे होना ज़रूरी है। पेमेंट गेटवे इसलिए ताकि लोगों को चार्ज कर सको आप, ठीक है। इंडिया में रेजर पे है चार्जिंग के लिए, इंस्टा मोजो है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं, पर जनरली रेजर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो रेजर पे की पेमेंट लिंक दे करके आप लोगों को चार्ज भी कर सकते हैं। रेजर पे देखना चाहोगे कैसा होता है, कैसा वर्क करता है? तो आई थिंक पता है। पता है, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, यहाँ हमारा देखो ये आ गया, और ये नीचे कह रहा है कनेक्टिंग एज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बाय ऋषभ जैन, हमें इनको कनेक्ट नहीं करना है ना। तो हाँ, साइन इन एज अ डिफरेंट यूज़र कर देते हैं एक बार। हाँ, tarunKhandal81@gmail.com, पर ये बोल रहा है कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। एक बार नीचे आ जाओ, हमें लॉगिन तो नहीं करना अभी, नीचे आ जाओ, कंटिन्यू विद गूगल कर देते हैं। चलो आप कोई नहीं, आप अपना ईमेल चूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वैसे भी हम ये प्लगइन को ज़्यादा दिन नहीं यूज़ करने वाले, आपको डेमो के लिए मैं ये करवा रहा हूँ प्रोसेस, ठीक है। हाँ, कनेक्ट योर अकाउंट कर देते हैं अभी के लिए, तो ये आपकी ईमेल से कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप थीम के कलर्स, फॉन्ट्स सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ पर्पल ही वर्क करेगा, पर्पल नॉट नेसेसरली, सारे कलर्स वर्क करते हैं इसमें, ठीक है।
ये आपका एक बार लोड हो रहा है। हाँ, अच्छा, अब हमें स्टेप बाय स्टेप 6 स्टेप पूरे करने होते हैं, एक एक करके कर लेते हैं। स्टार्ट कस्टमाइजिंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट डिज़ाइनिंग पे क्लिक करोगे एंड जो भी नहीं, हम एक काम करते हैं, थीम को कैंसिल कर देते हैं, थीम नहीं चाहिए हमें। लेफ्ट हैंड साइड में बैक कर दो एक बार। आपको यदि कोई पर्टिकुलर थीम चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी थीम है, तो अभी हम यहाँ से थीम नहीं डाल रहे अलग से, ठीक है। हाँ, यहाँ इम्पोर्ट योर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे एंड यदि आपके पास कोई प्रोडक्ट्स हैं, कोई शीट के अंदर है, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एक काम करते हैं, एक काम, होम पर वापस क्लिक कर दो। लेफ्ट साइड में ना होम जो आ रहा है इसे पूरा ही बाहर कर दिया। हाँ, नीचे आ जाओ, ठीक है। हाँ, ऊपर ही रहो, ऊपर ही आ जाओ वापस। हाँ हाँ, ये मैनेज और woocommerce.com मार्केट प्लेस सब्सक्रिप्शन। हाँ, इस पर क्लिक कर दो प्लीज़। हाँ, कनेक्ट योर स्टोर। अभी क्या कर रहा है ये, मेरा डेटा ढूंढ नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने ऋषभ का कनेक्शन करवा दिया है यहाँ, तो इसलिए ढूंढ नहीं पा रहा। मैं एक काम करता हूँ, इस प्लगइन का सेटअप कर देता हूँ, ठीक है। अपनी स्क्रीन शेयर करके मैं शेयर कर दूंगा, तो आई थिंक क्लैरिटी हो जाएगी। पर हम ये ना कल करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है इस क्लास को करने का और ये सेटअप करने का, ठीक है। तो हम इसको कल ही कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो भी इसके अंदर, जैसे हमने ऑन पेज एसईओ सीखा था, ये सेम वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसा हमने ऑन पेज एसईओ में देखा ना, टाइटल कैसे बनाते हैं, टाइटल क्रिएट किया था, उसके अंदर हमारे टाइटल की लेंथ थी 60 कैरेक्टर, राइट। इसके अंदर हमारे टाइटल की लेंथ है 150 कैरेक्टर, 150 कैरेक्टर की। जैसे amazon.com पे हम जाते हैं ना, एक बार amazon.com ओपन करना। यदि आप अमेज़ॉन पर जाओगे और कोई भी प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, एक बार एंटर कर दो, है ना। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, ऑल्दो इसका बहुत छोटा सा हेडलाइन आ रहा है, पर हम लेफ्ट से अमेज़ॉन के लोगो पे क्लिक कर देते हैं ना। टाइटल इसके बहुत बड़े बड़े आएंगे यहाँ नीचे, यदि आप नीचे देखोगे, और नीचे आ जाओ, है ना, किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक कर दो। अब यदि आप देखोगे यहाँ टाइटल कंपेरेटिवली बड़ा है, 60 कैरेक्टर का नहीं है ना, ये ऑलमोस्ट 100 कैरेक्टर्स के आसपास का नज़र आ रहा है। यदि आपको कैरेक्टर देखने इसके अंदर कितने, इसको कॉपी करना टाइटल को, हाँ, और एक और टैब ओपन करो, wordcounter.com, वर्ड काउंटर टाइप कर दो, आ जाएगा। यस, हाँ, देखो इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 115 कैरेक्टर्स हैं, है ना। तो 100 से ज़्यादा कैरेक्टर का ये पूरा आपका टाइटल है। तो जब भी हम ई कॉमर्स के लिए टाइटल लिखेंगे, कोशिश करना 150 तक की जो लेंथ है वो पूरी यूज़ कर लेना, क्योंकि सर इसके अंदर वेबसाइट है, ठीक है, ये तो अमेज़ॉन yes, ई कॉमर्स की ही वेबसाइट है। हम्म तो ई कॉमर्स का क्लाइंट है तो उसका अलग वेबसाइट होगा ना, उस पर प्लगइन डाउन, इसको प्लगइन ऐड करना पड़ेगा वो कॉमर्स का। हाँ जी, जनरली आपकी पूरी थीम ना ई कॉमर्स की ही होती है उसमें, ठीक है। पूरी थीम ही ई कॉमर्स की होती है। मैं एक काम करता हूँ, आप सबका ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए, मेरी एक और वेबसाइट है time2shopnow.com, मैं उसका चारों जनों को आपको एक्सेस दे देता हूँ उसका, ठीक है। एंड उसके अंदर हम पूरा ई कॉमर्स का सेटअप करते हैं, ज़ीरो से शुरू करते हैं। हेल्थ फिटनेस वाली वेबसाइट को तो अफिलिएट मार्केटिंग का ही रहने देते हैं, ठीक है। उस पर हम करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, क्योंकि वो पूरी वेबसाइट ई कॉमर्स की ही है। एक बार ओपन करना time2shopnow.com। किसी ने काम किया है क्या time2shopnow.com पे आप में से? नहीं किया ना, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, .com डालोगे तो आ जाएगी। है ना, ये वेबसाइट है। पहले ये बिल्कुल ई कॉमर्स की तरह दिखते हैं, इसमें 7000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है।
7,000 से ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं, ठीक है। यदि आप time2shopnow.com के बाद / लगा के sitemap.xml डालोगे, हाँ एंटर करो, देखो इसके अंदर क्या स्टेटस है, ठीक है। देखो 9 साइट मैप्स है इसके अंदर। पहले वाले पे क्लिक करना, देखें इसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं, है ना। देखो 997 URL है, ठीक है, 997। तो एक साइट मैप में करीब करीब 1000 प्रोडक्ट डले हुए हैं, राइट। और ये 2022 में डाले थे हमने, राइट। और सब में एक इमेज सबके अंदर लगा रखी है ना। कोई भी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो सारा आपका क्या नाम है, अलग अलग क्लोथ्स वगैरह हो सकते हैं, है ना, शूज़ हैं, है ना, बाय नाउ अमेजोन से लिंक्ड है ये, है ना। अफिलिएट मार्केटिंग इसमें की हुई है काफ़ी, है ना, और काफ़ी सेल भी आई थी इससे एक टाइम में, हाँ। तो इस तरह से आप देख सकते हो बहुत सारा इसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स को हमने अटैच किया हुआ है। तो इसके ऊपर हम कल करके देखेंगे, ठीक है। और इसको हम बनाते हैं, इसको ग्रो करते हैं, है ना, ई-कॉमर्स का वर्क करके देखते हैं इसको। लास्ट अपडेट आई थिंक मैं देख रहा हूँ 2022 की है। हाँ जी, 2022 पे ही लास्ट काम हुआ है इस पे। हाँ देखो 2021 की भी एंट्री दिख रही है नीचे की तरफ ना, 28 अगस्त 2021 की भी एंट्री दिख रही है। तो वेबसाइट तो पुरानी है ना, शायद 2021 या 2020 की होगी, ऐसा कुछ ही होगा। पर हाँ काफ़ी पुरानी है। मैं इसका एक्सेस दे दूंगा आप सबको, तो कल हम इसको ई-कॉमर्स के लिए डेवलप करेंगे, ठीक है, फिर इस पे काम करेंगे। ऑलराइट, तो सर आप लोगों को टेस्ट ज़्यादा, लोगे कैसे आप? सर आप लिंक शेयर करोगे उस पे भेजोगे ना आप? हाँ जी, टेस्ट लेना कैसे है? टेस्ट कैसे लेना है, गूगल फॉर्म पे करेंगे टेस्ट। तो हर किसी को अलग अलग जाएगा ना, ठीक कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो आप बिल्कुल मुझे सेपरेट हो भेज दो, सकता है, पर मुझे भेज हम दो ऐसा भी किसी कर को। सकते हैं। हम एक काम करते हैं, ऋषभ इज क्वाइट एक्साइटेड कि टेस्ट दें आज। तो हम एक काम करते हैं कि मैं बाकी तीनों जनों को दे देता हूँ टेस्ट, आप कर लीजिएगा अपना, ठीक है। जब डन हो जाएगा मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर देना। प्रिया को कोई लिंक मत शेयर करना, ठीक है। प्रिया को नहीं देना हमें टेस्ट, प्रिया कल देंगी टेस्ट, ठीक है प्रिया, हाँ सर, मैं कल दे दूँगी, हाँ है जी। ना। एंड आई नो मैं सब पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, सारे टीम मेंबर्स स्मार्ट है ना। एंड प्रिया को खुद पता है, उनको पहले पेपर नहीं देखना, है ना। और पेपर भी इजी है, 100 क्वेश्चंस है, सीधा सीधा पेपर ही दे दिया था मैंने, 100 क्वेश्चन तो दे दिए थे, उसी में से ही आएगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको टेस्ट पेपर का लिंक आप सबको दे देता हूँ। ऑलराइट, जस्ट गिव अ मिनट। सर इसकी फोटोज चेंज नहीं होती क्या लिंक्डइन की? हो जाती हैं, मैं एक मिनट दे देता हूँ, मैं आपका ना एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ टेस्ट की, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने टेस्ट पेपर शेयर कर दिया है आपसे। जब जब हो जाएगा कंप्लीट तो मुझे पिंग कर देना, ठीक है। मैंने लिंक सबसे शेयर कर दिया है। यस, कौन से फोटो चेंज करना चाह रहे हो? ये इनको लिंक्डइन एक्सेप्ट का। कर लो, लोग वेट कर रहे हैं आपको कनेक्ट करने का। सर ये रोज आते हैं। रोज आते हैं, ये करते रहो कनेक्ट। मेरा वो एचआर का ही है ना, तो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट से बहुत आता है। अरे हाँ, आपका तो बहुत ज्यादा है ये ना, एवरीबडी वांट्स जॉब, है ना। हाँ बताओ, क्या कह रहे थे? ये फोटो जो है ना, हम्म, पे ये जो है आर्ट को चेंज हाँ करना था। हाँ, चेंज हो जाएगा ये। आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नीचे आओ, एडिट पेज पे क्लिक करो, है ना, ये देखो लोगो आ रहा है ना, कर दो चेंज। हाँ ये अच्छी लग रही है, दैट्स वेरी नाइस। ग्रोथ भी दिखा रहा है और चार्ट भी है एक तरह से। दिस इज ग्रेट, बहुत बढ़िया, गुड चॉइस। ठीक है, नो थैंक्स कर सकते हो, एंड जब पोस्टिंग करनी हो तो कर लेना, है ना। ठीक है, देखो ये देखो इसी में, रुको 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 रुको, एक बार यहीं इसी पेज में रहते हैं। ये देखो इनवाइट कनेक्शंस लिखा है ना, यू हैव 250 कनेक्शंस। ये हर हफ्ते आपको 250 कनेक्शन मिलते हैं। यहाँ इनवाइट पे क्लिक करो। आपका कुछ ऐसा कंसर्न था कि शायद इनवाइट नहीं कर सकते कुछ लोगों को, ऐसा कुछ था नहीं, क्या? मेरा तो आ गया था रीटा, आई थिंक इसको
हाँ, तो आप इस तरह से चूज एक करना, ये देखो, जब बी मैंने वो केयरफुल। सर्टिफिकेट किया था ना, उसमें एक हाँ जी, हाँ जी, एडम यस यस यस। था। ठीक है, तो एक एक करके इस तरह से आप इनवाइट मैक्सिमम एक बार में 250 कनेक्शंस भेज सकते हो एक हफ्ते में, और काफ़ी लोग इनमें से एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके पास लिमिट और मिल जाएगी, फिर उनको भी बढ़ा देना। ठीक है, ऐसे आप सब भी जो इस तरह से फेसबुक के अंदर आके ना कनेक्शंस इनवाइट करना, तो आपके पेज की रीच बढ़ जाती है ना, पेज के फॉलोवर्स आपके बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है, कल मिलते हैं हम एक नए नए सेशन में। मैंने टेस्ट पेपर आप सबको दे दिया है, प्रिया के अलावा बाकी तीनों को दे दिया है। ठीक है, तो आप सब अटेम्प्ट कर लीजिएगा, एंड प्रिया इस टेस्ट को कल देगा, कल करेंगी। ठीक है, ऑलराइट, फेयर इनफ। मतलब ये बाकी क्लास के बीच में तो नहीं होगा ना सर टेस्ट? नहीं, क्लास के बीच में टेस्ट नहीं होगा, क्लास के बाद ही करेंगे हम। आप चाहो तो अटेम्प्ट कर लो, मैंने आपको पेपर शेयर कर दिया है। अच्छा, पेपर को एक बार गो थ्रू करोगे, जब सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर करोगे तो क्रॉस चेक जरूर करना। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कोई गलत सही ना हो, एंड देन सबमिट करना। जब आप श्योर हो जाओ तब सबमिट करना, और गूगल वगैरह मत करना, आंसर अपनी तरफ से ही देना, फेयर टेस्ट देना, ताकि मुझे आपका नॉलेज लेवल पता लग सके। ऑलराइट, ठीक है, मिलते हैं कल नए सेशन में। ऑलराइट, बाय बाय, गुड डे।